हेलो हेलो हेलो। तो कैसे हैं आप लोग? मैं बायो यो रामलाल आ गया मोशन इन मंडी के लास्ट लेक्चर में। हाँ, ये लेक्चर थोड़ा सा लेंदी हो सकता है। क्यों क्यों लेंदी हो सकता है? क्योंकि इस लेक्चर में जो कंटेंट है, क्वेश्चंस हैं, वो सिर्फ एक क्लास के नहीं, दो क्लास के हैं। वो कैसे भाई? क्योंकि सर ने तो 13 ही लेक्चर अपलोड किए हैं। वो ऐसे कि मोशन इन प्लेन में सर ने 1 आवर 50 मिनट तक मोशन इन मंडी के ही क्वेश्चन कराए हैं। तो इसमें कितने घंटे का कंटेंट हो गया? 3 घंटे 50 मिनट का कंटेंट हो गया। तो मेरी भी क्लास थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, ये 1 आवर प्लस में जा सकती है। तो डोंट पैनिक। ये इसमें हम लगभग 45 सवाल करेंगे। तो भाई 45 सवाल करने में 90 मिनट समझा के करना तो एक तरह से लाजमी है, फिर भी मैं ट्राई करूंगा और कम टाइम में। चलो स्टार्ट करते हैं। जगलर प्रॉब्लम। एक जगलर है, वो 10 बॉल हवा में रख रहा है। कितना बॉल? 10 बॉल। तो ये मेरी एन की वैल्यू हो गई। ईच ऑफ देम राइज एट 80 मीटर। उसमें से ये देखो, ये मैक्सिमम हाइट होगी। मैक्सिमम हाइट कितनी हो गई? 80 मीटर। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। फ्रॉम इज फाइंड द टाइम इंटरवल मेंटेन्ड बाय जगलर टू कीप द प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन देम। तो इसका क्या फॉर्मूला था? पिछले क्लास में पढ़ा था, एन टी बराबर 2u/g था। ये वो टाइम था जो दो बॉल के बीच में हमको रखना पड़ेगा। कितने बॉल हैं? 10। टाइम हमको निकालना है। 2 × यू। यू की वैल्यू कितनी है? अब देखो, अब यू की वैल्यू कैसे आएगी? 80 मीटर जाने के लिए कितना सेकंड लगेगा? 80 मीटर जाने के लिए 4 × 4 = 16। 4x होगा, 4 × 4 = 16। 4x होगा, एक सेकंड, 16x होगा और x की वैल्यू 5, तो 16 बचे 80। तो कितना सेकंड लगा? 5 सेकंड, 4 सेकंड। 4 × 4 = 16 ना, 4 सेकंड लगा। तो 4 सेकंड पे वेलोसिटी कितनी होती है? 4 सेकंड पे भाई 40 मीटर पर सेकंड। तो हमको वेलोसिटी पता चल गई, 40 है। पता चल गई भाई, 40 है। और उसके बाद जी की वैल्यू डिवाइड कर देंगे, तो एक जीरो से एक जीरो गया। ये हो गया 4 दूनी 8 बराबर 10t। यहाँ से t की वैल्यू क्या आ गई? 10/8, जो कि होगी मेरी कुछ 10/8 करेंगे। एक सेकंड, 4 दूनी 8, तो 8 बाई, ये होगा ना, 8/10 होगा, सॉरी। तो 0.8 मेरा आंसर आ जाएगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। एक ग्राफ दिया है एक्स टी ग्राफ का, हमको बताना है इसके बारे में। क्या बताएंगे भाई? अब यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ टी, यहाँ से यहाँ स्लोप कांस्टेंट है, मतलब वेलोसिटी कांस्टेंट है। यहाँ से यहाँ स्लोप जीरो है, मतलब वेलोसिटी जीरो है। क्यों? क्योंकि भाई एक्स टी का स्लोप जो है वो वेलोसिटी बताता है। तो द बॉडी ट्रेवल विथ कांस्टेंट स्पीड अप टू t1। तो यहाँ से यहाँ कांस्टेंट से चल रही है, देन स्टॉप। यहाँ से यहाँ स्लोप जीरो, तो वेलोसिटी जीरो, वेलोसिटी जीरो, तो उसका ये देख रहा हो पोजीशन जीरो हो रहा है, उसी पोजीशन पर खड़ी है, तो स्टॉप होगी। अब देखो, ये मैंने पिछले क्लास में आपको एक्सप्लेन किया था बहुत बढ़िया तरीके से। एक जगलर है, 4 बॉल हवा में रख रहा है, ठीक है। एन की वैल्यू 4 हो गई। एन की वैल्यू 4 हो गई। थ्रोइंग स्पीड 20 मीटर पर सेकंड। अगर वो 20 मीटर से फेंक रहा है तो मैक्सिमम कितने सेकंड तक वो अपने टाइम ऑफ फ्लाइट, नहीं, मैक्सिमम टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी क्या होगा? 2 सेकंड। और 2 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना ऊपर तक जाता है? 20 मीटर तक, ठीक है। तो क्या होगा? 4 बॉल फेंकेगा, पोजीशन निकालनी है। मैं मानता हूँ ऐसे, कुछ ऐसे मान लेता हूँ। ये मेरी मैक्सिमम हाइट 20 मीटर हो जाएगी, क्योंकि 2 सेकंड तक चला है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब देखो, पहला बॉल जस्ट यहाँ पहुंचने वाला होगा। ये मैं टच करके लिख दिया हूँ, इसका ये मतलब नहीं है कि वो टच है, ये जस्ट पहुंचने वाला है, मतलब लगभग 10 to 0। ये दूसरा बॉल यहाँ पर होगा और तीसरा बॉल मेरा यहाँ पर होगा, चौथा बॉल मेरा फिर यहाँ पे होगा। अब देखो, तो थर्ड बॉल की पोजीशन क्या होगी? एक सेकंड, देखो मैं इसमें ऑप्शन एलिमिनेशन करूंगा। मैक्सिमम हाइट 20 मीटर से ज़्यादा हो नहीं सकती, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये दोनों में से कोई एक होगा, ठीक है। अब थर्ड बॉल की पोजीशन कितनी होगी? जमीन से 20 मीटर। ये इसके 1 सेकंड के बाद का है, तो इसका मतलब ये टोटल 20 है। ये टोटल यहाँ से यहाँ 20 है। ये 1 सेकंड में ऑब्जेक्ट कितना चलेगा? 5। तो ये 20 में से 5 घटा देंगे तो ये मेरा आ जाएगा 15। 2 की पोजीशन 15 है, 1 की पोजीशन 20 है, और ये तो लगभग जीरो पर ही है। तो 0, 20, 15, ये भी 15, ये 0, 20, 0, 15, 15। तो इसमें तो 10, 10 है, ये नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। हमको क्या दिया है? इनिशियल वेलोसिटी अगर मुझे दी है -10 मीटर पर सेकंड, तो हमको वेलोसिटी बतानी है t बराबर 10 सेकंड पर, मतलब इनिशियल वेलोसिटी। अब ये देखो, ये ग्राफ किसका है भाई? ये तो एक्सेलरेशन का ग्राफ है। अब कैसे निकालेंगे? एटी के ग्राफ का जो एरिया होता है वो हमको बताता है चेंज इन वेलोसिटी। तो हम एक काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं? हम सिंपली इसका एरिया निकालेंगे। निकाल लो एरिया। अब एरिया आप ट्रेपेजियम से भी निकाल सकते हो और ऐसे करके भी ट्रायंगल से भी निकाल सकते हो। तो ये हो गया, ये 0 हो गया, 0 से 2, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, लेंथ इंटू बेस होता है ना एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो ये 2 से 2 कट गया, तो इसका एरिया मेरा A1 जो है वो कितना आ गया? 10। अब यहाँ से यहाँ वाला एरिया निकालते हैं। कैसे निकालेंगे? 2 से 6 है, मतलब ये 4 है, तो इसका एरिया हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ 4 × 10, तो ये कितना आ गया? 40। 40 मेरा क्या आ गया? A2। A2 40 आ गया, ठीक है। अब इसका देखते हैं, ये 6 से 8 है, मतलब ये 2 है, तो ट्रायंगल 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2, और हाइट कितनी है? 10 है, 2 से 2 कटा, तो इसका भी एरिया 10 ही आया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका एरिया,
यहाँ से यहाँ 2 है और यहाँ से यहाँ 10 है, 20 है, सॉरी 20 है। 1/2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 20, तो ये इससे कैंसिल हुआ। जो A4 है मेरा वो मेरा आ गया -20, -20। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, -20 क्यों आया, क्योंकि वेलोसिटी यहाँ माइनस है। मुझे निकालना है चेंज इन वेलोसिटी। तो इन चारों एरिया का सम जो होगा A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4, ये मेरा होगा चेंज इन वेलोसिटी। A1 कितना है 10, A2 कितना है भाई, A2 है 40, A3 कितना है भाई 10, A4 कितना है -10। ठीक है, इस 10 से इस 10 गया तो ये 40 कितना हो गया 50, 50 ही होगा ना। एक सेकंड, ये 20 था ना भाई, सॉरी 20, ये दोनों गया 20, ये -20 हो गया, +20 तो कट जाएगा, ये 40 बटा, अब ये क्या है, v फाइनल माइनस v इनिशियल हमको दी है, क्या दी है, इनिशियल वेलोसिटी 10 है। जब इनिशियल वेलोसिटी 10 है, -10 है या 10 है, -10 है, तो हम इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू रखेंगे -10 बराबर 40। अब ये v फाइनल ये +10 हो जाएगा, बाहर जाएगा तो, और ये 40 हो जाएगा। अब इस साइड जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 40 - 10 कितना हो गया भाई 30 हो गया। तो इसका आंसर जो है वो t बराबर 10 सेकंड पर 30 वाला ही आ जाएगा, क्योंकि हमको फाइंड द वेलोसिटी है t इज इक्वल टू 10 सेकंड, और 10 सेकंड पर तो हमारी फाइनल वेलोसिटी ही होगी ना। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। फिर से हमको ग्राफ दे दिया। अब भाई ये ग्राफ एरिया और डिस्प्लेसमेंट का है, तो मैंने पहले ही बताया था, क्या बताया था, ax का एक होगा स्लोप, एक होगा एरिया। तो ax का जो स्लोप होता है, वो कुछ नहीं बताता है, लेकिन जो एरिया होता है वो फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2 को बताता है। ठीक है, अब मुझे इसमें क्या निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकंड है, इनिशियल वेलोसिटी दे दिया, इनिशियल वेलोसिटी अगर 1 मीटर पर सेकंड है, तो फाइंड द वेलोसिटी एट x इज इक्वल टू 8 सेकंड पे। कैसे निकालेंगे, सिंपली ax का ग्राफ है, ये क्या कर रहा हूँ मैं, लाइन टेढ़ी हो गई, ये ऐसे आएगी, फिर से टेढ़ी हो गई, ये ऐसे आएगी, ये ऐसे आएगी इस पे। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो इसका जो एरिया होगा वो हमको बताएगा v फाइनल माइनस v इनिशियल डिवाइडेड बाय 2। एरिया निकाल लेते हैं भाई, कैसे निकालेंगे, सिंपली पिछले वाले में किए 2 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 से 2 कैंसिल, तो इसका एरिया 10 हो गया। इसका एरिया निकालते हैं, 2 से 6 मतलब 4, ऊपर 10 मतलब 40, इसका एरिया 40 हो गया। 6 से 8 2, ऊपर 10, इसका एरिया भी 10 हो गया। तो इसका जो टोटल एरिया है वो कितना हो गया, 40, 10 50, 10 60, तो एरिया इसका 60 हो गया। v इनिशियल हमको दिया है, v फाइनल हमको निकालना है, v इनिशियल 1 है डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ से आगे सॉल्व करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 120 हो जाएगा, बराबर क्या हो जाएगा v फाइनल, अच्छा ये स्क्वायर था, सॉरी मुझे माफ़ करना दोस्तों, ऊपर लिखा था मैंने, नीचे भूल गया। तो v फाइनल का स्क्वायर माइनस ये का स्क्वायर तो एक ही होगा, तो -1 हो जाएगा, इस साइड जाएगा तो ये 121 हो जाएगा, और स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये हो जाएगा 11। तो मेरी जो फाइनल वेलोसिटी है वो मेरी आ जाएगी 11 ग्राम 121 होता है ना। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। बॉल प्रोजेक्टेड अपवर्ड, एक बॉल है उसको अपवर्ड प्रोजेक्ट किया, तो उसको अगर हम अपवर्ड प्रोजेक्ट करेंगे तो हमको ग्राफ बताना है, इसमें AT XT VT, ये 3 ग्राफ आप रट लेंगे। हाँ, मैं जो चीज़ बोलता हूँ रटने को आप रट लेंगे तो आपका फायदा होगा, मेरा नहीं, क्योंकि मैंने भी रटा है यार। ये हो गया VT का ग्राफ, एक सेकंड ज़्यादा बड़ा बन गया, ये हो गया मेरा XT का ग्राफ, ये हो गया मेरा VT का ग्राफ, ये हो गया मेरा AT का ग्राफ। अब बॉल को ऊपर प्रोजेक्ट किया, देन ड्रॉ द ग्राफ। एक बॉल है उसको ऐसे ऊपर फेंका फिर ऐसे आया, तो उसका ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई उसका ग्राफ ऐसे बनाएंगे कि देखो पहले एक्सेलरेशन से स्टार्ट करते हैं, सबसे सरल भाई। एक्सेलरेशन तो हमेशा -g, तो डाउनवर्ड लगता ही है, चाहे बॉल ऊपर जाती हो चाहे नीचे आती हो। तो मेरा एक्सेलरेशन जो है वो क्या हो जाएगा, इस ग्राफ को थोड़ा सा लंबा खींच देंगे तो ये -10 हो जाएगा, ये हमेशा रहेगा। एक्सेलरेशन का ग्राफ हो गया। अब पोजीशन और टाइम का ग्राफ, पोजीशन टाइम का ग्राफ इसका इसी तरह बनता है, मतलब ऐसे ही होगा, ये होगा पोजीशन। देखो जब हम बॉल को फेंकते हैं धीरे धीरे पोजीशन बढ़ती है, ठीक है, मैक्सिमम हाइट पे जाता है, फिर उसके बाद पोजीशन उसी पे आने लगता है, तो ये उसका ही ग्राफ है। ठीक है, अब वेलोसिटी टाइम का ग्राफ, वेलोसिटी पहले जम लगा के फेंके, मैक्सिमम थी, फिर धीरे धीरे कम हुई, मैक्सिमम हाइट पर 0 हो गई। उसके बाद वेलोसिटी ने अपनी डायरेक्शन चेंज कर ली, तो साइन चेंज, तो नीचे आके उसी स्पीड से आएगी नीचे, फिर से 0 हो जाएगी लास्ट में जब गिरेगी। ठीक है, तो हो गया। ये आप तीनों याद रख लीजिएगा। कैसे, पोजीशन टाइम का, जैसे जैसे ऊपर जाएंगे पोजीशन बढ़ती है, मैक्सिमम हाइट पर रुकती है, फिर वहां से कम होने लगती है पोजीशन। वेलोसिटी मैक्सिमम हाइट पर 0 हो जाती है, फिर उसके बाद कम होने लगती है, मतलब डायरेक्शन चेंज करके उसी स्पीड से होने लगती है। और ए की वैल्यू जो है वो -10 होती है, तो ये डायरेक्ट कांस्टेंट ही होती है। आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। बॉडी थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, विच ऑन द फॉलोइंग ग्राफ रिप्रेजेंट बॉडी वेलोसिटी टाइम। अब हमने पहले ही पढ़ लिया है। देखो अगर ये वेलोसिटी टाइम है, ध्यान से देखना, कभी स्पीड टाइम दे दिया तो बताता हूँ उसका क्या होगा।
ये होगा मेरा फोर्थ वाला। अभी अभी ग्राफ पढ़े हैं भाई, वीटी का ग्राफ ऐसे ही होता है, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, ये होगा नहीं। अगर स्पीड टाइम का दे दिया तो मुझे ऐसा लगता है पर्सनली वो कुछ ऐसा बनेगा। क्या? वेलोसिटी नीचे आते टाइम बढ़ती जाएगी। हाँ ऐसा ही बनेगा, एक बार जीरो होगा फिर से बढ़ेगा और फिर से जीरो। नहीं यार मुझे प्रॉपर नहीं पता, मैं नहीं बताऊंगा, लेकिन डिस्प्लेसमेंट टाइम का ग्राफ बता दूंगा। अगर डिस्टेंस दिया है, अगर डिस्टेंस दिया है तो ये एक बार ऐसे होगा फिर ऐसे हो जाएगा। अगर ये एक्स डिस्टेंस है तो आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ग्राफ को कन्वर्ट करना है। अब हमने थर्मोडायनेमिक्स में ग्राफ कन्वर्ट ही किए हैं, वहां पर ग्राफ कन्वर्ट करते थे प्रोसेस के बेस पर। मैंने थर्मोडायनेमिक्स पढ़ लिया है, मैंने लेक्चर भी अपलोड कर लिया, आप देख सकते हैं। लेकिन यहाँ ग्राफ कैसे कन्वर्ट होता है? ग्राफ यहाँ पर कन्वर्ट होगा स्लोप के बेस पे। किसके बेस पे? स्लोप के बेस पे। अब कैसे कन्वर्ट करते हैं, करो। एक ग्राफ दिया है, वीटी का ग्राफ है, तो वीटी का जो स्लोप होता है वो क्या होता है? वीटी का जो स्लोप होता है वो बताता है एक्सेलरेशन इंस्टेंटेनियस वाला। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। वीटी का एरिया क्या बताता है? वीटी का एरिया बताता है चेंज इन पोजीशन। ठीक है, अब चलते हैं हम अपने ग्राफ कन्वर्जन पर। अब ध्यान से देखो इस ग्राफ में अच्छा हो क्या रहा है। ग्राफ में ऐसे 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 जा रहे हैं, स्लोप कांस्टेंट है, मतलब एक तरह से वेलोसिटी, एक मिनट, स्लोप कांस्टेंट है तो वेलोसिटी मेरी कांस्टेंट है, कुछ है कांस्टेंट, कुछ तो है। इस पोजीशन पर वेलोसिटी जीरो, मतलब यहाँ पर तो स्लोप जीरो, स्लोप जीरो तो मेरी वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट तक वेलोसिटी जीरो है, इस पॉइंट तक कुछ वेलोसिटी है। अब कुछ वेलोसिटी है तो हो सकता है कुछ एक्सेलरेशन भी हो सकता है ना भाई, क्यों नहीं हो सकता? स्लोप कांस्टेंट है, फिर उसके बाद वेलोसिटी है। एक सेकेंड, कर दी ना गलती भाई, ओ माय गॉड क्या कर रहा है सचिन। ये वीटी का ग्राफ है, एक्सटी का थोड़ी है। इसका स्लोप एक्सेलरेशन बताएगा, वेलोसिटी थोड़ी बताएगा। तो इसका क्या मतलब? इसका मतलब यहाँ से यहाँ कुछ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है, वेलोसिटी नहीं। हाँ अभी समझ में आया। अब ये वेलोसिटी तो ये पोजीशन बता रहा है ना, वेलोसिटी टाइम के साथ बढ़ती जा रही है, इसका क्या मतलब? वेलोसिटी बढ़ती जा रही है, इसका ये मतलब कि कुछ ना कुछ एक्सेलरेशन है इसके पास, वो भी पॉजिटिव है क्योंकि बढ़ रही है, मतलब वेलोसिटी और एक्सेलरेशन सेम डायरेक्शन में है। अब हम आगे चलते हैं, आगे क्या है? इस पॉइंट से इस पॉइंट के बीच में क्या हो रहा है? वेलोसिटी कांस्टेंट है, वेलोसिटी अगर कांस्टेंट हो जाती है तो उसका डिफरेंशिएशन जीरो हो जाता है। इसका क्या मतलब? इसका मतलब एक्सेलरेशन जीरो। तो इस पॉइंट से इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो है, यहाँ से यहाँ कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, यहाँ से यहाँ जीरो है, तो कैसे ग्राफ बनेगा? ये है ग्राफ। तो इस से इस पॉइंट पर ये हो गया मेरा पॉइंट क्या? टी जीरो से टी वन, इस पॉइंट तक कुछ एक्सेलरेशन कांस्टेंट है जिसमें वेलोसिटी बढ़ रही है। और इस पॉइंट पर यहाँ, एक मिनट ज़्यादा नीचे हो गया, यहाँ से यहाँ इस पॉइंट पर T1 से T2 तक, इसको T2 या T मान लो, कुछ भी मान सकते हो, ये इसको मैं T2 बोल देता हूँ। T1 से T2 के बीच में ये T का ग्राफ है, इसके बीच में वेलोसिटी कांस्टेंट, एक सेकंड, वेलोसिटी कांस्टेंट है। जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है तब एक्सेलरेशन जीरो हो जाता है, पहले ही बताया है, नाली कंसेप्ट। ए से वी, वी से एक्स, ये अगर कांस्टेंट है तो इसका डिफरेंशिएशन जीरो। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। वीटी का ग्राफ दिया है हमको, इसको कन्वर्ट करना है एटी में। क्या होगा? इस से इस पॉइंट पर वीटी है, ध्यान देना इस बात को भाई, मैं खुद एक बार चक्री आ गया। वीटी है तो यहाँ से यहाँ कुछ कांस्टेंट एक्सेलरेशन है, वेलोसिटी कंटिन्यूसली बढ़ रही है, कांस्टेंट है, पॉजिटिव है क्योंकि वेलोसिटी बढ़ रही है। यहाँ से यहाँ पर भी एक्सेलरेशन है बट निगेटिव है। क्यों निगेटिव है? क्योंकि स्पीड कम हो रही है। स्पीड कम होती कब होती है? जब एक्सेलरेशन इधर हो और वेलोसिटी इधर हो तब स्पीड कम होती है, मतलब ये रिटार्डेशन जैसा केस है। और फिर से इस पॉइंट पर कुछ एक्सेलरेशन है लेकिन वो जीरो, सॉरी इंक्रीजिंग पॉजिटिव है, इंक्रीज पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग नहीं है, वेलोसिटी इंक्रीजिंग है। तो इसका जो ग्राफ है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। कैसे? ये मेरा एक्सेलरेशन हो गया अप टू टाइम इसको मान लेते हैं T1, इसको मान लेते हैं T2, इसको मान लेते हैं T3। तो कुछ टाइम T1 तक मेरा ये ग्राफ है, ठीक है। अब टाइम T2, देखो T2 में एक्सेलरेशन नेगेटिव है, कैसे? क्योंकि वेलोसिटी कम हो रही है, मतलब एक्सेलरेशन और वेलोसिटी अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो कुछ नेगेटिव एक्सेलरेशन है ऐसे, ठीक। अप टू टाइम T2। अब आगे आगे, अब ये ऊपर जाएगा। अब कुछ पॉजिटिव एक्सेलरेशन है, कुछ पॉजिटिव, मुझे यहाँ पे प्रॉपर स्लोप नहीं पता चल रही है, दोनों बराबर ही लग रहे हैं तो मैं इसके बराबर ही एक्सेलरेशन रखूंगा। तो अप टू टाइम T3, T2, T3, अप टू टाइम T3 जो स्लोप है ये एक्सेलरेशन ऐसी हो जाएगी। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है भाई? वीटी का ग्राफ है, अब ध्यान से देखना, हमको कन्वर्ट करना है एक्सटी के ग्राफ को वीटी के ग्राफ में। अब भाई ये तो आपको याद होगा भाई, क्यों याद होगा भाई? क्योंकि भाई जब ऐसी आती थी एक्सटी का ग्राफ तो वो होता था प्रोजेक्शन का केस, इसका वीटी का ग्राफ सिंपली ऐसा होता है, हमको पहले से पता है। पता है कि नहीं पता है? पता है, इसीलिए आपको बोला था याद कर लो। तो ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। आगे चलेंगे, कन्वर्ट वीटी टू एक्सटी। अब
अब वीटी से एक्सटी कन्वर्ट करना है। अब भाई ये तो अच्छा सवाल हो गया, कैसे? ऐसे वीटी का ग्राफ दिया है, देखो वेलोसिटी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है, देखो यहाँ इस स्केल पर टाइम बढ़ रहा है, वैसे वैसे वेलोसिटी मेरी कम हो रही है। इसका क्या मतलब? वेलोसिटी डिक्रीजिंग है, वेलोसिटी डिक्रीजिंग है तो इसका मतलब एक्स, अब इसका ये कुछ प्रॉपर स्लोप है, एक्सेलरेशन मेरा जो है वो, अब देखो इसका स्लोप नेगेटिव है तो इसीलिए एक्सेलरेशन भी कुछ नेगेटिव होगा। ये कंसेप्ट भी आप लगा सकते हैं, वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा, मतलब एक्सेलरेशन इस साइड, वेलोसिटी इस साइड, एक्सेलरेशन डी एक्सेलरेशन का काम कर रहा है और ऑब्जेक्ट को रोकना चाह रहा है। ठीक है, अब हमको इससे पोजीशन बतानी है। अरे यार, स्लोप से तो एक्सेलरेशन बताते हैं भाई, अब वीटी के एरिया से पोजीशन बताते हैं तो हम इसका एरिया निकालेंगे। स्लोप से हम ये निकालते हैं, लेकिन एरिया देखो यहाँ पे धीरे धीरे एरिया बढ़ रहा है, कम नहीं हो रहा है जैसे टाइम बढ़ रहा है। तो इस केस में क्या हो रहा है? इस केस में टाइम बढ़ रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो टाइम टाइम बढ़ रहा है तो वेलोसिटी घट रही है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, और स्लोप मेरी कांस्टेंट है। तो इसमें क्या, इस केस में क्या होगा जब इसको हम कन्वर्ट करेंगे? इसमें होगा, करेंगे इसको भी स्लोप से ही, इसको एरिया से नहीं करेंगे, लेकिन दिमाग लगाओ बस, दिमाग। जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी कम हो रही है। इसका क्या मतलब होगा बताओ? अगर वेलोसिटी कम हो रही है तो एक्सटी ग्राफ का स्लोप भी डिक्रीजिंग होगा, क्योंकि एक्सटी ग्राफ का स्लोप क्या बताता है? वेलोसिटी। तो इसमें देखो किसका स्लोप कम हो रहा है भाई, ये एकदम स्टेट है, स्लोप मैक्सिमम है, मिनिमम मिनिमम, देखो पहले यहाँ से स्लोप मिनिमम है, मिनिमम से मैक्सिमम पे जा रहा है, ये तो भाई उल्टा कुछ लग रहा है। क्यों? जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है वैसे वैसे, पहली बात हम इसमें देखेंगे एरिया किसका सबसे ज़्यादा है, एरिया, इसका एरिया ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इसका एरिया ज़्यादा हो ही नहीं सकता, इनका एरिया ही ज़्यादा होगा। अब इन दोनों में एज टाइम इंक्रीज, यहाँ से स्टार्ट किए स्लोप इंक्रीज, सॉरी स्लोप डिक्रीज होना चाहिए धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है, क्योंकि इसका ग्राफ का स्लोप वेलोसिटी बताता है। तो यहाँ से स्लोप डिक्रीज हुआ, देखो स्लोप धीरे धीरे जब स्टेट लेवल जीरो हो जाता है तो मतलब यहाँ इस वाले ग्राफ में स्लोप डिक्रीज हो रहा है, लेकिन इस वाले ग्राफ में क्या हो रहा है? पहले जीरो था, अब धीरे धीरे बढ़ रहा है। तो ये वाला इसीलिए नहीं होगा, ये वाला हो जाएगा। क्यों? क्योंकि पहले यहाँ पर स्लोप जीरो था, फिर धीरे धीरे बढ़ के स्टेट, ये सीधा होने पे भाई आपको पता है ना स्लोप जीरो होता है। हमने पोजीशन वाला सवाल किया था, कितनी बार जीरो वेलोसिटी होगी। ठीक है, आगे चलेंगे अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है? ग्राफ वाले क्वेश्चन, भाई देखो ये क्वेश्चन बहुत गजब का है भाई, सच में गूस बम्स आ गए थे, गुम्स बुम्स आ गए थे, जो सर बोलते हैं गुम्स बुम्स आए कि नहीं, क्योंकि मैंने खुद गलत किया था 2 बार ये सवाल। चलो करते हैं। एक ग्राफ है, वी एक्स ग्राफ है, वी एक्स क्या है? वी एक्स ग्राफ का क्या मतलब है? वी एक्स का एक होता है स्लोप, एक होता है एरिया। तो वी एक्स का एरिया क्या बताता है, स्लोप क्या बताता है? वी एक्स का एरिया तो कुछ नहीं बताता, लेकिन जो स्लोप है वो एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाय वेलोसिटी बताता है। ठीक है, अब इस वी एक्स ग्राफ को देख के आपको बताना है ए एक्स ग्राफ के बारे में। कुछ एडवांस लेवल का नहीं हो गया? हो गया भाई, एडवांस लेवल का ही तो ये सवाल है, क्योंकि ये आईआईटी जेई की एडवांस का ही सवाल है। तो चलो करते हैं, इसको भी कैसे करेंगे? इसको सिंपली हम, तो इसमें जो है ये क्या हो रहा है, ये देखो वेलोसिटी टाइम के साथ कम हो रही है। मान लो यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 6 है, यहाँ पर 7 है, यहाँ पे 8 है। तो एक तरह से टाइम के साथ नहीं, इस बार पोजीशन है। तो जैसे जैसे पोजीशन बढ़ रहा है वैसे वैसे वेलोसिटी मेरी कम हो रही है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इसका क्या मतलब है, मुझे इतना बस बता दो। इसका ये मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब वो रिटार्डेशन जैसा कुछ हो रहा होगा। इसका ये मतलब कि वेलोसिटी इस डायरेक्शन में है तो एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में है, सिंपल है। तो इसका ये मतलब ऐसे भी लिख सकते हैं कि ये मेरा स्लोप है 90 से ज़्यादा है, तो जो मेरा स्लोप है वो कुछ कांस्टेंट और निगेटिव है। ठीक है, आगे चलते हैं, क्या करेंगे आगे? मतलब आगे हम सिंपली क्या करेंगे, हमको पता है, क्या पता है? जो ए एक्स वी एक्स का स्लोप होता है वो क्या होता है? एक्सेलरेशन डिवाइडेड बाई वेलोसिटी होती है, कोई दिक्कत नहीं है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन हो जाएगा स्लोप मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी। स्लोप मेरी कुछ निगेटिव है, ये बस याद रखना। तो हम अब इसमें क्या करेंगे, मान लेते हैं हमको ए और वी का ग्राफ बनाना है, सॉरी ए और एक्स का ग्राफ बनाना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो तो ये कुछ नेगेटिव है और ये स्लोप है, ये वी है। अब इसको कंपेयर कर दो, y बराबर एम एक्स प्लस सी। ठीक है, तो जो c है मेरा, जो मेरा c है वो मेरा कुछ क्या है? वी नॉट ही होगा ना। अगर हम देखो, रुको बताता हूँ आपको, कन्फ्यूजन हो गई होगी। इसको पहले चेंज करो, कैसे चेंज करेंगे? कैसे चेंज करेंगे बताओ? इसको हम चेंज कर, हम ये जो ये वाली इक्वेशन है ये हम इस वाले ग्राफ की लिखेंगे, इस वाले ग्राफ की। तो इस वाले ग्राफ की लिखेंगे तो वाई एक्सेस पर कौन है? एक्सेलरेशन है, तो ए हो जाएगा इसके फॉर्म में। स्लोप क्या है? मान लेते हैं एम ही है, निगेटिव है लेकिन, तो एम हो गया। और एक्स पे क्या है? एक्स ही है, एक्स एक्सेस पर।
प्लस वी नॉट जो इंटरसेप्ट दिया है। अब इसको जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक सेकेंड, ये वेलोसिटी है इस पे तो वेलोसिटी रखा है ना, वी एक्स, एक्सेलरेशन नहीं है। तो जब इसको हम खुद डिफरेंशिएट करेंगे तो एक्सेलरेशन मिलेगा, वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन एक्सेलरेशन, और इसको ये कुछ कांस्टेंट हो गया, एक सेकेंड, ये कांस्टेंट हो गया, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा बताओ। वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने के लिए डिफरेंशिएशन करते हैं, तो ये एम एक्स का ये एक्स वेरिएबल है, एम कांस्टेंट है, तो ये माइनस एक्स हो जाएगा, ये स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। अब प्लस वी नॉट का डिफरेंशिएशन क्या होगा, डिफरेंशिएशन वेलोसिटी से एक्सेलरेशन जाने के लिए करते हैं, तो एम स्क्वायर हो जाए, एम एक्स हो जाएगा, और ये माइनस एम वी, सॉरी ये हो जाएगा मेरा कुछ, ये वेलोसिटी है, ये वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट, एक सेकेंड, वेलोसिटी कांस्टेंट कैसे है भाई, इस पे वेरिएबल वेलोसिटी रख सकते हैं ना, तो जो क्या बोलते हैं वेलोसिटी होगी वो एम एक्स होगी, अरे डबल फंक्शन की तरह इसको ट्रीट करेंगे, क्या बोलते हैं उसको, चेन रूल, ठीक है। अब इसका ग्राफ देखो, इसका ग्राफ में कुछ इंटरसेप्ट है, ए क्या होता है, ए होता है डी बाई डी एक्स होता है ना। अब ध्यान से देखना इस वाले को, यहाँ पर अगर मैं कोई एक वैल्यू रख देता हूँ, मान लो 1, -1, यहाँ पर वेलोसिटी रख देता हूँ मान लो 3, तो एक्सेलरेशन जो है वो -3 आ गया, ठीक है। तो एक्सेलरेशन -3 किस में दिख रहा है, फिक्स एक्सेलरेशन, इसमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग है, इसमें -3। तो सिंपली हमारा क्वेश्चन तो यहीं से हो जा रहा था, हमने बस कंसेप्ट के लिए वो वाला पार्ट किया, अच्छा सवाल था। वी एक्स को ए एक्स में कन्वर्ट करना है, तो क्या करेंगे वी एक्स को ए एक्स में, इसका कुछ स्लोप है, ठीक है, उसको एक्स में करना है, तो ये जो एक्सेलरेशन होता है वो उसका जो अजीब वाला फार्मूला था ये वाला था। तो अब यहाँ पर देखो वेलोसिटी बढ़ रही है और पोजीशन भी मेरी वैसे वैसे ही बढ़ रही है, मतलब इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ने का मतलब है एक्सेलरेशन पॉजिटिव होगा तो वेलोसिटी बढ़ेगी, और पॉजिटिव और कांस्टेंट है, ठीक है। अब ये पॉइंट, ये जो है ये क्या है, ये डी बाई डी एक्स है, ये वी एक्स का ग्राफ है, वही है ना। तो ये जब वी एक्स का ग्राफ है, और इस वाले क्वेश्चन में यहाँ पर सिंपली हम ऐसा रख देंगे, ये जो x है यहाँ पर x की जगह डी वी बाई डी एक्स होता है इज इक्वल टू ए इंटू वी, तो हम x की जगह पर रिप्लेस कर देंगे तो वो हो जाएगा, उसको टेंशन नहीं लेना। अब ये डी वी बाई डी एक्स ही है, तो एक तरह से हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, a बराबर स्लोप इंटू वी, यही सेम चीज़ यहाँ पर भी की है, यहाँ पर, ठीक है, छोड़ो उसको ठीक है। अब स्लोप इंटू वेलोसिटी दे दिया, अब बोल रहा है कि वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है और एक्सेलरेशन कुछ है, तो यहाँ इस रिलेशन से हम कह सकते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखना, स्लोप पॉजिटिव है, थीटा 90 से कम है, तो एक्सेलरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि नहीं वेलोसिटी के, तो जब एक्सेलरेशन बढ़ेगा तो वेलोसिटी भी बढ़ेगी, ठीक है। तो एक तरह से इसका जो ग्राफ है ए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स होगा और इन दोनों का ग्राफ सेम हो जाएगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर, ये देखो एक्स टी का ग्राफ, एक्स और टी का ग्राफ, ये किसका ग्राफ है, ये क्या है पता है आपको, इस बार सिंपली ये प्रोजेक्शन वाला ही केस है, ये पोजीशन नहीं, इसको दे दिया डिस्टेंस। अब वो डिस्टेंस तो हमेशा टाइम के साथ बढ़ता ही जाता है भाई, उसको वीटी में कन्वर्ट करना है, तो मैंने बताया था इसको हम बाद में करेंगे, तो इसको सिंपली ऐसे हो जाएगा। नॉर्मली वेलोसिटी टाइम का ग्राफ ऐसे होता है, ये वेलोसिटी नहीं है, ये स्पीड है, एक सेकेंड, वेलोसिटी भी कह सकते हैं, जब ये डिस्टेंस हो गया तो ये वेलोसिटी कैसे होगा भाई, ये तो स्पीड ही होगा ना, तो वेलोसिटी स्पीड जो भी कहो, तो ये वाला मेरा सही हो जाएगा, नीचे आने की बजाय वो उल्टा चला जाएगा, 90 डिग्री फ्लिप मार देगा। तो अगर इसकी जगह पर पोजीशन हो जाता, डिस्प्लेसमेंट की जगह डिस्टेंस हो जाता, तो ऐसा ग्राफ बनता। आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई, एक बॉल है वर्टिकली अपवर्ड थ्रो किया है, स्पीड टाइम का ग्राफ बताना है ड्यूरिंग फाइट इफ एयर रेजिस्टेंस नॉट इग्नोर्ड। अब देखो हुआ को, पिछले लेक्चर में क्या पढ़े थे, अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं इग्नोर करते तो टाइम ऑफ अपवर्ड जर्नी वो लेस हो जाता है टाइम ऑफ डाउनवर्ड जर्नी से, और इसका उल्टा होता है वेलोसिटी ऑफ अपवर्ड जर्नी ज़्यादा हो जाता है वेलोसिटी ऑफ डाउनवर्ड जर्नी के। तो स्पीड टाइम दिया है, तो दोनों, ये देखो ये दोनों नहीं होगा क्योंकि मुड़ गया है, ये मुड़ना नहीं चाहिए ना, डायरेक्ट था, ऐसे था, तो स्पीड टाइम है, वेलोसिटी टाइम तो है नहीं, वेलोसिटी टाइम नीचे था, ये भी मुड़ गया तो ये नहीं होगा, सिंपली ये होगा। अब हमको कंफ्यूज करने के लिए ऐसा एक ऑप्शन बनाना चाहिए था भाई, एक ऐसा बनाना चाहिए था ऑप्शन, मतलब एक ऑप्शन ऐसा बनाना चाहिए, दोनों को बराबर करना चाहिए, दोनों की स्पीड, ये हो गई,
ये हो गई मेरी अपवर्ड की स्पीड, ये हो गई मेरी डाउनवर्ड की स्पीड। इसको जो कम कर दिया है यही है रीजन एयर रेजिस्टेंस का। तो ऐसा ऑप्शन बनाते तो बच्चे कंफ्यूज होते ना। ये हो गया सेकंड वाला स्पीड और टाइम का ग्राफ। अब एक्सेलरेशन टाइम का ग्राफ, इफ इनिशियल वेलोसिटी इज जीरो, अगर इनिशियल वेलोसिटी जीरो है तो ग्राफ बनाओ वीटी ग्राफ का। कैसे बनाएंगे भाई, कैसे बनाएंगे बताओ? सिंपल है, ऐसे बनाएंगे। अगर हम ऐसा क्वेश्चन हमें कर चुके हैं कि नहीं कर चुके हैं, सही सही बताना। कौन सा वाला? ये वाला था ना। इसी टाइप का ग्राफ बनेगा, एग्जैक्टली ये नहीं बनेगा बट इस जैसा पैटर्न बनेगा। T2 तक टाइम 2 सेकंड तक कुछ एक्सेलरेशन है और वो कांस्टेंट है, ठीक है। तो कुछ एक्सेलरेशन है और वो कांस्टेंट है। Vt का जो स्लोप है वो बताता है मेरा, क्या बताता है स्लोप, क्या बताता है स्लोप? एक्सेलरेशन। तो ये मेरा स्लोप हो गया, ये हो गया टाइम t 2 सेकंड, ठीक है। अब उसके बाद जो मेरा एक्सेलरेशन है वो जीरो है। जीरो का क्या मतलब है? जीरो का ये मतलब है कि उस टाइम पर वीटी ग्राफ का स्लोप भी जीरो हो जाएगा। अब स्लोप जीरो करने के लिए क्या होगा, इसको सीधा चलना पड़ेगा। चल दिया सीधा, चल दिया सीधा। अब ये हो गया मेरा टाइम T2 से T4 तक का। अब फिर कुछ कुछ एक्सेलरेशन है बट निगेटिव में है। अब निगेटिव में एक्सेलरेशन है, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि वेलोसिटी डिक्रीज हो रही है। वेलोसिटी डिक्रीज तो स्लोप, वेलोसिटी डिक्रीज नहीं, वेलोसिटी, अगर एक्सेलरेशन कुछ नेगेटिव और कांस्टेंट है तो वो रिटार्डेशन जैसा केस होगा, और उस केस में वेलोसिटी कुछ कांस्टेंट होगी डिक्रीज होते हुए। अरे भाई एक्सेलरेशन नेगेटिव है तो स्लोप मेरा कुछ वीटी का जो है वो ऐसा हो जाएगा सिंपली। अब आगे आगे क्या, आगे ये कि इस पॉइंट पर, हाँ ये ग्राफ सही है मेरा। क्यों सही है? क्योंकि वीटी का ग्राफ ये है, वीटी का। अब इस पॉइंट से इस पॉइंट पर स्लोप कांस्टेंट, स्लोप कांस्टेंट, स्लोप जीरो, स्लोप जीरो, स्लोप इस पॉइंट पर जो है क्या बोलते हैं, ये ऐसा लाइन बनाना है कि मेरा जो स्लोप है वो नेगेटिव है, तो उसको 90 से ज़्यादा ही करना पड़ेगा ना, तभी नेगेटिव आएगा। हो गया नेगेटिव, सिंपल। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। एक हमको ग्राफ दिया है, क्या दिया है? ग्राफ। हमको क्या बताना है ग्राफ में? हमको ग्राफ में बताना है कि पार्टिकल अगर रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, एक पार्टिकल है वो एटी का ग्राफ है, एटी का ग्राफ है और वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल t इज इक्वल टू 3 सेकंड पर बतानी है। तो कैसे बताएंगे भाई? सिंपल, बहुत ही सिंपल। एटी का जो स्लोप होता है वो क्या बताता है? नाली। एटी का जो एरिया होता है वो क्या बताता है? चेंज इन वेलोसिटी। तो इस पॉइंट पर जो एरिया होगा, एरिया जो मेरा होगा वो क्या होगा? चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, ठीक है। अब एरिया कैसे निकालेंगे भाई? एरिया तो निकालना पड़ेगा। कैसे निकालेंगे? मुझे क्या दे दिया है? स्ट्रेट लाइन विथ एक्सेलरेशन बिलो। इसका जो एरिया है वो निकालेंगे ऐसे, यहाँ से यहाँ 2 है, यहाँ से यहाँ 3 है, तो 3 दूनी 6, इसका एरिया 6 हो गया। अब इस वाले ग्राफ में एरिया यहीं तक निकाल लेंगे क्योंकि यहीं तक क्वेश्चन में दिया है। तो ऊपर से नीचे 3, ये वाला पॉइंट कितना हो गया? 2 से 3 1, नीचे 3, तो इसका एरिया 3 हो गया, इसका एरिया 6 हो गया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या, अब ये कि हमको क्या बताना है? अच्छा, हम इसका एग्जैक्ट टोटल एरिया निकाल लें। जैसे मतलब ये निगेटिव में होगा ना, निगेटिव में ये पॉजिटिव में होगा, तो 6 माइनस 3 कितना हो जाएगा? एरिया 3 हो जाएगा। तो मेरी जो एरिया है वो कितनी आ गई? 3 नेट एरिया। और वी फाइनल माइनस वी इनिशियल, वी फाइनल कितने पे? 3 पर है। वी इनिशियल देखो हमको सवाल में दिया होगा कितना है? ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, इसका मतलब इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई मेरी। अब ये 3 सेकंड पर बताना था, बराबर 3, तो मेरा जो वी फाइनल है वो कितना हो गया? सिंपली ये 0 हो गया, तो वी फाइनल मेरा 3 मीटर पर सेकंड हो गया। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। आ गए हम रिलेटिव वेलोसिटी के सवाल पर। बहुत ही अच्छा सवाल होता है रिलेटिव वेलोसिटी का, बहुत ही कॉन्सेप्चुअल, लेकिन चुटकी बजाते ही सॉल्व हो जाता है। कैसे? जब भी रिलेटिव वेलोसिटी का सवाल आएगा, जब भी आएगा आपकी लाइफ में, आप क्या करेंगे? 2 ऑब्जेक्ट अलग अलग चल रहे होंगे, या तो एक रुका होगा, कुछ भी हो, 2 ऑब्जेक्ट होंगे या 2 बॉडी होगी या 2 कार होगी, दोनों अलग अलग चल रहे होंगे। तो आपको सिंपली क्या करना है? आपको ज्यादातर आगे वाले पे या किसी एक पर बैठना है। जैसे कोई ऑब्जेक्ट है जिस पर आप बैठेंगे, जिस पर रामलाल बैठता है, उसकी वेलोसिटी रामलाल 0 कर देता है, क्योंकि वो खुद ऑब्जर्वर हो जाता है और ऑब्जर्वर हमेशा खुद को रेस्ट में मानता है। तो वो खुद 0 हो जाएगा, वो खुद की वेलोसिटी 0 कर लेगा, खुद का एक्सेलरेशन 0 करेगा, और वो जो भी उसके पास होगा वो सामने वाले को उल्टा करके दे देगा। इसका क्या मतलब? इसका मतलब इस सवाल से हम समझेंगे, हम हमेशा आगे वाले पर बैठेंगे, ठीक है। इस पर आ गया मेरा रामलाल, बैठ गया। अब ये इसको देखेगा, इसको जब ये देखेगा तो ये खुद को रेस्ट में मानेगा, तो इसके पास जो भी होगा वो सामने वाले को दे देगा, दे दिया भाई, और उल्टा करके देगा। इसके पास एक्सेलरेशन तो है नहीं, वेलोसिटी है और
आगे के डायरेक्शन में थी तो इसने उल्टा करके दे दिया, तो ये पीछे के डायरेक्शन में हो गई। अब रामलाल को भूल जाओ, इसको सॉल्व कर लो। ये मेरा ए है, आगे के साइड मेरी वेलोसिटी 4 है, पीछे के साइड मेरी वेलोसिटी 10 है। तो सिंपली वेलोसिटी आगे के साइड 10 है, पीछे के साइड, या इसको आगे मान लो इसको पाछे मान लो, तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 10 में से 4 जाएगा तो कितना बचेगा, 6। तो जो वेलोसिटी ऑफ बी ए है वो मेरी हो जाएगी 4 मीटर पर सेकंड। ये था एम आर स्टार, ये कहीं भी लग जाएगा। इसका एक फॉर्मूला भी होता है, अगर जो बी पर बैठ देखा, ये ऑब्जर्वर है, बी ऑफ ए होती है वेलोसिटी ऑफ बी माइनस वेलोसिटी ऑफ ए। ये आप हर जगह अप्लाई नहीं कर पाएंगे, इसीलिए मैंने वो तरीका बताया कि जब भी दो बॉडी चल रही हो, एक पर आप बैठ जाओ, मोस्टली आप आगे वाले पर बैठना प्रीफर करना, और जो उसके पास है उसको सामने वाले को दे देना, मतलब जिसको देख रहे हो, और उल्टा करके देना, बस बात खत्म। इसका ये भी एग्जाम्पल है। बस बाइक साइकिल सब बैठे हैं, अगर तुम बाइक से 40 की स्पीड से जा रहे हो तो, और सामने वाला भी 40 से आ रहा है, तो तुमको वो कितने से आते हुए दिखाई देता है, 40 से ही? गलत जवाब। ऐसा लगता है भाई बहुत तेज आ रहा है, बहुत तेज आ रहा है। क्यों ऐसा लगता है? क्यों? क्योंकि तुम खुद को रेस्ट पे मानते हो, और अगर तुम्हारी खुद की वेलोसिटी 40 है फिर भी तुम खुद की वेलोसिटी 0 मानते हो, और उल्टा करके उसकी वेलोसिटी में अपनी वेलोसिटी जोड़ देते हो, घटाते नहीं, जोड़ देते हो, माइनस करके दे देंगे तो उसमें जुड़ जाएगी। अब क्योंकि अपोजिट में आ रहे हैं इसलिए जुड़ जाएगी। इसमें देखो एक डायरेक्शन में जा रहे थे इसलिए घट गई, ठीक है। अब अपोजिट में आ रहे थे तो वो 40 से आ रहा था, तुम 40 से आ रहे थे, उल्टा करके उसकी अपनी वेलोसिटी उसके में जोड़ दिए, तो उसकी वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 80 हो जाएगी। अब यही चीज सेम करते हैं, तुम दो दोस्त हो, बाइक से जा रहे हो, एक दोस्त 40 से जा रहा है, दूसरा दोस्त भी 40 से जा रहा है, तो दोनों एक ही डायरेक्शन में जा रहे हो, तो बात करते करते जा रहे हो, तो दोनों की वेलोसिटी जब 40 है तो तुम अपने दोस्त को वेलोसिटी उल्टा करके दे दोगे, 40 में से 40 माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हुआ भाई? माइनस हुआ क्योंकि दोनों सेम डायरेक्शन में है। अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट है और अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहा है तो वेलोसिटी जुड़ जाती है। अगर अलग अलग ऑब्जेक्ट है और हम सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं तो वेलोसिटी घट जाती है। बट यही चीज उल्टा हो जाता है कब? जब हम किसी एक ऑब्जेक्ट की रिलेटिव वेलोसिटी देखते हैं। एग्जांपल, आप बस है, बस में चल रहे हैं, ये हो गई रिलेटिव वेलोसिटी। दूसरा ठेला देखिए जिसपे सब्जी बेचा जाता है, अगर वो चल रहा है और आप उस पर बैठ के चल रहे हो या उस पर चल रहे हो तो उसमें भी वेलोसिटी इसकी उल्टी हो जाएगी। जैसे अगर एक ट्रेन है, ट्रेन में तुम बैठे हो, ट्रेन 10 की स्पीड से चल रही है और तुम भी 5 की स्पीड से दौड़ रहे हो, तो जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रही है अगर तुम उस डायरेक्शन में जा रहे हो तो इस बार क्या होगा, वेलोसिटी घटेगी नहीं, जुड़ जाएगी। लेकिन अगर तुम ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हो तो तुम्हारी वेलोसिटी इस बार घट जाएगी, मतलब 10 माइनस 5 कर देंगे। लेकिन अगर यही दो बाइक होती है तो अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी घटती है, सेम डायरेक्शन में अपोजिट डायरेक्शन में वेलोसिटी जुड़ती है। बाइक वाले केस में दो बाइक है और सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी घटती है। लेकिन जब हम ट्रेन में होते हैं तो हम एक ही ऑब्जेक्ट मानते हैं, एक के अंदर ही खड़े हैं, तो वेलोसिटी हम जब सेम डायरेक्शन में होते हैं तो क्या होती है, मैं खुद कंफ्यूज हो जा रहा हूं। देखो, बाइक वाले केस में अपोजिट डायरेक्शन में, ये आप ऑब्जर्व से याद रखिएगा, बाइक वाले केस में अपोजिट डायरेक्शन में जो है वो वेलोसिटी जुड़ जाएगी। ट्रेन वाले केस में अपोजिट डायरेक्शन, मतलब ट्रेन अगर आगे जा रही है, तुम ट्रेन से पीछे, ट्रेन के अंदर बैठकर पीछे दौड़ रहे हो तो वेलोसिटी घट जाएगी। बस ऐसे याद रखना। आगे चलते हैं, हम अगले सवाल पर बहुत समझा चुका मैं। क्या है अगला क्वेश्चन? सिंपल ही यार, 5/18 है, 5/18 को मल्टीप्लाई करेंगे, 54 है, 54 को 5/18 से मल्टीप्लाई करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो 18 से काटेंगे, 18 तिरिक 54, तो यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ पर 5 हो जाएगा। तो इसकी जो वेलोसिटी है आगे साइड 15, इसकी वेलोसिटी आगे साइड 15। अब देखो दोनों की वेलोसिटी सेम आ गई, दोनों की वेलोसिटी सेम आ गई और सेम डायरेक्शन में, तो सिंपली क्या करेंगे हम, डायरेक्ट करेंगे, घटा देंगे। सेम डायरेक्शन है ना, 15 माइनस 15 0। मैं मेथड नहीं बताऊंगा, मैं मास्टर ही बताऊंगा क्योंकि ज़्यादा बेनिफिशियल है भाई ये। अब एक बर्ड है, अब देखो, अब बर्ड और ट्रेन आ गई, लेकिन आपको लगेगा भाई बर्ड ट्रेन के अंदर थोड़ी, ट्रेन से बाहर है, तो अलग अलग ऑब्जेक्ट। एक ट्रेन है 150 मीटर लेंथ की, वो इतने स्पीड से जा रही है। एक बर्ड है वो ट्रैक के टूवर्ड साउथ जा रही है, ये नॉर्थ जा रही है। ऐसा क्वेश्चन, अच्छा ये वाला क्वेश्चन रिपीट हो गया क्या? ये वाला क्वेश्चन आई थिंक रिपीट, यही वाला क्वेश्चन है, सर ने यहाँ पर लिख दिया है। ट्रेन जो है वो 150 मीटर लेंथ की है, वो नॉर्थ में जा रही है, ये मेरी ट्रेन है, और 10 मीटर पर सेकंड से। बर्ड जो है वो 5 मीटर से साउथ में जा रही है, मतलब बर्ड इधर जा रही है, कितने से, 5 से। अब देखो दोनों अपोजिट में है, तो दोनों अपोजिट में है तो दोनों की वेलोसिटी क्या होगी, जुड़ेगी या घटेगी? सही सही बताओ। ये इस डायरेक्शन में, ये इस डायरेक्शन में है तो जुड़ जाएगी। अलग अलग है ना, तो ये 15 हो गया। अब मुझे टाइम बताना है, वेलोसिटी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना है, डिस्टेंस मतलब ट्रेन की लेंथ कितनी है, 150,
और नेट वेलोसिटी कितनी है दोनों की, इतनी है, तो ये मेरा आ जाएगा कुछ 10 सेकंड। आ गया। आगे चलेंगे हम अगले सवाल पर। एक ट्रेन है, एक मेरी ट्रेन है जिसकी लेंथ 100 मीटर है, पैरेलल, पैरेलल मतलब सेम डायरेक्शन में, अदर एट स्पीड 72, एक 72 किलोमीटर पर आवर चल रही है एक। तो इसको हम पहले क्या करेंगे, इसको हम सबसे पहले कन्वर्ट करेंगे मीटर पर सेकंड में। 72 गुणे 5/18, 18×2 = 40, 18×4 = 72, 4 गुणे 5 मतलब ये 20 से चल रही है, और ये मेरी चल रही है 5/18, 18×2 = 36, 5×2 = 10, ये 10 से चल रही है, ये 10 से चल रही है, ये 20 से चल रही है। तो पैरेलल टुवर्ड ईच एट स्पीड, तो पैरेलल मतलब ये इस डायरेक्शन में है तो ये भी इस डायरेक्शन में है, तो ये 10 हो गई, ये 20 हो गई। अब अगर अलग अलग ट्रेन मेरी सेम डायरेक्शन में जा रही है, पैरेलल सेम डायरेक्शन में जा रही है ना भाई, पैरेलल टुवर्ड ईच अदर, अरे यार ये गलत है, टुवर्ड ईच अदर मतलब एक ट्रेन ऐसे इधर जा रही है और एक ट्रेन टुवर्ड ईच अदर मतलब पास आ रही है, तो क्या हो गया, अपोजिट हो गया, ये 10 की स्पीड से, ये 20 की स्पीड से, तो सीधा सीधा जो वेलोसिटी है वो दोनों ट्रेन की अपोजिट डायरेक्शन में है, तो वो जुड़ जाएगी, ऑब्वियस सी बात है जुड़ जाएगी, 20 + 30 हो गई। इसीलिए अब हमको पूछा क्या है, टाइम, टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितनी है, एक की 100 मीटर लेंथ है, दूसरे की भी 100 मीटर है, तो टोटल लेंथ कितनी हो गई ट्रेन की, 200 मीटर। अरे भाई ये इसकी लेंथ 100 है, इसकी लेंथ 100 है, तो दोनों एक दूसरे को क्रॉस करेंगे तो दोनों की लेंथ लेनी पड़ेगी, तो 200/30 आ गया, इसको इससे काटो, इसको इससे काटो, तो ये कुछ 6.67 आएगा, मेरा आंसर ये वाला। आगे चलेंगे। मैंने इतनी सारी थ्योरी तुमको लग रहा है बकवास करने के लिए समझाई थी, बस ये देखो वही वाला क्वेश्चन है यार, पैरेट वाला, इसमें प्रॉपर लिखा है, नीट में आया हुआ सवाल है। आगे चलेंगे। एक बस है वो मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से स्ट्रेट रोड पर, एक स्कूटरिस्ट है, मान लो ये बस है, ये मूव कर रही है 10 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, और एक स्कूटरिस्ट है, मान लो ये स्कूटरिस्ट है रामलाल, वो इसको चाह रहा है कि मैं 100 सेकंड में पा जाऊं, और इसके बीच की जो डिस्टेंस है वो 1000 मीटर है, 1 किलोमीटर मतलब वही होता है ना, तो इसकी स्पीड कितनी होगी कि ये बस को चेस कर ले कितने सेकंड में, 100 सेकंड में। कैसे निकालेंगे भाई, 100 सेकंड, तो सिंपल है, कोई बिल्कुल कठिन नहीं है, वही वाला कंसेप्ट लगाएंगे। मान लेते हैं रामलाल को इस पे बिठा देते हैं, तो बिठा दिए इसको, जब इस पे बिठा दिए तो बस की वेलोसिटी जो है वो रेस्ट हो गई, और इसके पास है क्या, इसके बीच इसके पास है 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी, तो रामलाल इसको आके दे देगा बाइक वाले को, तो जब बाइक वाले को दे देगा तो उल्टा करके देगा, उल्टा करके दे दिया तो इस पर कितनी वेलोसिटी लग गई, सिंपली सॉरी 10 ही होगा अपोजिट डायरेक्शन में, और इसको जाना किधर है, इस साइड जाना है, मैं मान लेता हूँ ये वेलोसिटी v हो गई जो स्कूटरिस्ट को चाहिए। अब इसका क्या मतलब, इसका मतलब कि ये दोनों अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, अपोजिट डायरेक्शन में हो गए, मान लो इस वाले डायरेक्शन को पॉजिटिव माना, इस वाले को नेगेटिव माना, तो तो हमको ये वेलोसिटी होता क्या है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, ठीक है। अब ये इस डायरेक्शन में है और ये पीछे की डायरेक्शन में इस पे लग रहा है, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, सवाल यहीं से हो जाएगा। वेलोसिटी -10, तो मेरी वेलोसिटी ये आ गई, जो वेलोसिटी स्कूटर की होनी चाहिए, तो ये वेलोसिटी की वैल्यू में हम रख देंगे सीधा v/10 = डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 1000 मीटर, टाइम कितना लग रहा है 100 सेकंड, 0 से 0, 0 से 0 कैंसिल, तो v - 10 = 10 हो गया, तो v इस 10 को इस साइड लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, इसीलिए स्कूटर की वेलोसिटी 20 होनी चाहिए। ये तो लॉजिकली गलत था, अगर बस की वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड है तो स्कूटर अगर सिर्फ 10 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी से ही जाएगा तो कभी नहीं पकड़ पाएगा। आगे चलेंगे। दो कार है, ये भी अच्छा सवाल है, दो कार है ए और बी, वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, कौन सा क्वेश्चन बता दिया है भाई, सेम डायरेक्शन है, तो मान लेते हैं कि ये कार है ए, ये कार है बी, दोनों सेम डायरेक्शन में मूव कर रही हैं, एक 30 से एक 20 से, मान लेते हैं ए 30 से ये 20 से, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है d, तो बतानी है कि जो ए का ड्राइवर है वो ब्रेक मारता है, कार ए वाला ए ब्रेक मारता है, तो एक काम करो, इसको आगे कर लो, इसको पीछे कर लो, ए बी ए बी ए बी ए बी, किसी को भी कहीं भी करो यार, कोई मतलब नहीं है। कार ए वाला ब्रेक मारता है, यूनिफॉर्म रिटार्डेशन 2 मीटर पर सेकंड से, मतलब ये एक तरह से एक्सेलरेशन हो गया और अपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो कोलिजन ना होने के लिए दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी होनी चाहिए, सिंपल है, ये ब्रेक मार रहा है तो माइनस रिटार्डेशन है तो माइनस मतलब अपोजिट डायरेक्शन में 2 का एक्सेलरेशन लगेगा। अब एक काम करेंगे हम, सिंपली क्या करेंगे, इस पर बिठाएंगे हम रामलाल को बिठाते हैं, ये पूरी बॉडी आ गई रेस्ट में, और जो इसके पास है इसको उल्टा करके देगा, इसको इसके पास है आगे की डायरेक्शन में 20, तो ये इसको दे देगा डायरेक्शन उल्टा करके 20 दे दिया। अब
अब हम इस केस पर आते हैं, हमको ये स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसा केस बन गया। अब हम अगर हम ए पर आएंगे, ए पर, तो नेट इसकी वेलोसिटी आगे साइड कितनी हो जाएगी 10, पीछे कितना एक्सेलरेशन है 2, और हमको निकालना क्या है डिस्टेंस, तो ये कुछ स्टॉपिंग डिस्टेंस जैसा केस नहीं बन गया। एस बराबर यू स्क्वायर बाई 2g। इनिशियल वेलोसिटी, ये नेट वेलोसिटी है कितनी है 10 मल्टीप्लाई बाई 10, 2 मल्टीप्लाई बाई 10। यहाँ पर 1 सेकंड 10 नहीं होगा, ये जी है ना, तो ये जी ए का काम करेगा। तो ए की वैल्यू कितनी है 2, तो हो जाएगा 10 दहान में 100, 2 दूनी 4, 4 से काटा तो कितना आ गया 25 मीटर के बराबर या उससे बड़ा डिस्टेंस होगा तो दोनों नहीं टकराएंगी। तो थर्ड वाला ऑप्शन। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है हमारा? अगला सवाल एकदम सिंपल सा है भाई। अब इसमें हम थोड़ा सा पोजीशन का फील लेंगे। ड्रॉ द पोजीशन टाइम ग्राफ एंड कमेंट ऑन द रिलेटिव सेपरेशन। अब देखो, इसकी वेलोसिटी 10 है, इसकी भी वेलोसिटी 10 है, मतलब दोनों सेम डायरेक्शन में 10-10 से जा रहे हैं, तो ये कभी एक दूसरे को नहीं मिलेंगे। और क्या होगा भाई, तुम्हारी बाइक 20 मीटर पर सेकंड से जा रही है, तुम्हारे 100 मीटर पीछे तुम्हारा दोस्त है, उसकी बाइक भी 20 मीटर पर सेकंड चल रही है, तो दोनों के बीच में हमेशा फिक्स डिस्टेंस होगा अगर सेम वेलोसिटी से ही चले तो। क्वेश्चन में बोल दिया सेम से चल रहा है तो सेम से ही होगा। अब ये बोल रहा है एक्स का ग्राफ ड्रॉ करो इसका। वेलोसिटी होगा ये पिंकी का, ये रामलाल का, तो मान लेते हैं ये जो पोजीशन है वो मेरा हो गया किसका, किसकी ज़्यादा है, दोनों की सेम है, तो ये हो गई पिंकी, ये हो गया रामलाल। तो दोनों की वेलोसिटी फिक्स है, मतलब स्लोप कांस्टेंट है, तो जितनी स्लोप इसकी होगी उतनी ही एकदम एग्जैक्ट स्लोप इतनी होगी। ये डिस्टेंस जो है वो सेम होगा ऑल टाइम, ऑल टाइम। अब इसी पे सिमिलर 2-3 सवाल और है। अब देखो, अब पिंकी की वेलोसिटी ज़्यादा हो गई, रामलाल की कम हो गई, तो बताओ कभी रामलाल पिंकी को पकड़ पाएगा? कभी नहीं पकड़ पाएगा। क्यों? क्योंकि ये आगे भाग जाएगी और ये पीछे रह जाएगा। इसका क्या मतलब? इसका ये मतलब कि दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है या सेपरेशन है वो बढ़ता ही जाएगा। तो बढ़ता ही जाएगा क्या मतलब है? ऐसे भी कर सकते हो। और ये पिंकी है, ये पिंकी है, ये रामलाल है। पिंकी की वेलोसिटी ज़्यादा है, ज़्यादा मतलब इसकी स्लोप ज़्यादा होगी, स्लोप ज़्यादा होगी मतलब एकदम क्या हुआ भेद, लोग हम टेन थीटा से निकालते हैं तो एज थीटा इंक्रीजेस नंबर इंक्रीजेस, तो इसकी जो टेढ़ापन है वो मेरा जो खड़ापन है, टेढ़ापन नहीं, जो स्लोप है ऐसे पे मैक्सिमम होती है, ऐसे पे मिनिमम, तो ये इसकी पिंकी की वेलोसिटी ज़्यादा है तो इसकी स्लोप कुछ ऐसी होगी और खड़ापन रहता है ऐसी होगी। लेकिन जो रामलाल है उसकी वेलोसिटी कम है, वेलोसिटी कम है तो उसकी स्लोप भी कम होगी, तो उसकी स्लोप कुछ ऐसी होगी। अब देखो, अब दोनों के बीच में डिस्टेंस तो बढ़ता जा रहा है कि नहीं बढ़ रहा है? देखो बढ़ता ही जा रहा है, तो सेपरेशन इंक्रीज होते जा रहा है, इसलिए कभी नहीं मिल पाएंगे। अब देखो, अब पिंकिया की वेलोसिटी जो है वो कम है लेकिन रामलाल की ज़्यादा है। रामलाल दौड़ा के पकड़ लेगा, पिंकिया साइकिल से जा रही है 10 मीटर पर सेकंड से, रामलाल बाइक से जा रहा है 15 मीटर पर सेकंड से, दौड़ा के पकड़ के दबोच लेगा। कैसे? ऐसे। अब इसका पोजीशन टाइम बताओ। तो मान लेता हूँ ये कौन है जिसकी वेलोसिटी, ये मेरा है पिंकी, पिंकी की पोजीशन है ये, और ये है रामलाल की पोजीशन। अब इस बार रामलाल ज़्यादा वेलोसिटी चल रहा है तो इसका स्लोप ज़्यादा होगा, मतलब ये ज़्यादा खड़ा होगा, ऐसे 90 से ज़्यादा पास होगा। इसकी वेलोसिटी कम है तो ये इसका स्लोप कम होगा, ऐसे होगा, और एक पॉइंट आएगा, रामलाल इसको पकड़ लेगा, तो ये वो पॉइंट है जहाँ पर इसने इसको कैच कर लिया। भाई अब पीछे वाला तुम्हारे तेज चल रहा है, तुम स्लो चल रहे हो, तो एक टाइम बाद तो वो तुमको पकड़ ही लेगा ना, तो ये हो गया उसका ग्राफ। आगे चलेंगे। अब देखो, अभी तक दोनों सेम डायरेक्शन में चल रहे थे, अब इस केस में क्या हो रहा है, पिंकी जो है वो उल्टा चल रही है लेकिन वेलोसिटी अपोजिट है। अब अगला क्वेश्चन, रामलाल जा रहा है पिंकी के पास 10 से, रामलाल पिंकी के पास जा रहा है 10 से, और जो पिंकी है वो कमेंट करना है सेपरेशन में, तो इसमें पहले एक बार सेपरेशन जो है वो कम होगा फिर सेपरेशन बढ़ने लगेगा। ये जो एंगल है ये थीटा, ये वाला थीटा जो है वो कम होगा, ये वाला थीटा ज़्यादा होगा। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। अब देखो, अब एक तरह से ये -10 से इसके पीछे आ रही है, इसका मतलब है, एक काम करते हैं, इसको रेस्ट पर मान लेते हैं। -10 से पीछे आने का मतलब है अगर इस साइड इसको करेंगे, इसकी डायरेक्शन इसको हटा के, तो यहाँ पर +10 हो जाएगी। तो ये मेरा वो केस बन गया कि पिंकी को दौड़ा रहा है लेकिन स्लो से दौड़ा रहा है, तो ये पिंकी भाग गई, ये रामलाल जा रहा है, तो ये कभी सेपरेशन है तो सेपरेशन बढ़ता जाएगा, तो कभी नहीं पकड़ पाएगा। ऐसा केस हम कर चुके हैं। कौन सा केस? ये वाला केस, ये वाला। -10 वेलोसिटी है, इसका यही मतलब है ना भाई कि उल्टा कर दो, उल्टा कर दिया तो इस साइड आ गया। आगे चलेंगे। अब देखो, इसमें हमको ये वाले सारे क्वेश्चंस अपने मोशन इन प्लेन के पहले लेक्चर में कराए हैं, पहले ही बता देता हूँ। अब देखो, टाइम बताना है हमको कि ये लोग दोबारा से कब मिलेंगे, मतलब ये कि ये फिर से कब मिलेंगे। इसको बताने के लिए हम क्या करेंगे, इसको बताने के लिए हम एक काम करेंगे, पहले ही बताया था, एक को रेस्ट पे कर दो, 1 मिनट। ये जो है ये
माइनस में है भाई, तो इसका ग्राफ ऐसा नहीं बनेगा, हमको माइनस में ही ग्राफ बनाना है, माइनस में ही ग्राफ बनाना है। तो क्या मतलब है, तो ये हो गया मेरा x, ये मेरा हो गया t। अब जो पिंकी पिंकी की वेलोसिटी है वो -10 है, मतलब स्लोप निगेटिव है। तो ये होगी मेरी पिंकी की वेलोसिटी, ये होगी मेरी रामलाल की पोजीशन। पिंकी की जो वेलोसिटी है वो नेगेटिव है, तो इसकी जो स्लोप है वो भी नेगेटिव होगी, नेगेटिव स्लोप हो गई थीटा 90 से ज़्यादा। और रामलाल की ये हो गई, तो एक टाइम बाद दोनों मिल जाएंगे। मैं गलत इंटरप्रेट कर रहा था क्वेश्चन को, जिसकी वजह से ऐसा हुआ, ठीक है। तो इस ये होगा इसका ग्राफ, और ये इस पॉइंट पर दोनों मिल जाएंगे। तो पहले दोनों के बीच की जो सेपरेशन है वो कम होगी, फिर बढ़ती जाएगी। ये देखो बढ़ती जा रही है। अब देखो ये बताना है हमको कि ये दोबारा कब मिलेंगे। ये बताने के लिए हमको क्या करना होगा, सिंपली कुछ नहीं करना होगा। हमको हमको ये बताने के लिए एक काम करना होगा, एक पर बैठते हैं, दूसरे को रेस्ट पे कर देते हैं। तो हम एक काम करते हैं, हम ए पर बैठ जाते हैं। जब हम ए पर बैठ जाएंगे, रामलाल आया ए पर बैठ गया, और जो कुछ भी था उल्टा करके इसको दे दिया। अब ए की जो वेलोसिटी है वो u है, तो ये इस साइड u लगा देगा। ए की एक्सेलरेशन 2a है, तो इस साइड एक्सेलरेशन लगा देगा। ये मेरी हो गई 2a, ठीक है। अब इसके बारे में सोच के सॉल्व करो। कैसे करेंगे, ऐसे करेंगे। ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है, अब इस पर नेट कितना लग रहा होगा, ये मेरा b है, अब पीछे u, आगे 2u, तो आगे मेरा क्या लगेगा u, आगे a पीछे 2a, तो मेरा ये नेट a इस साइड हो जाएगा। अब ये कुछ ऐसा केस नहीं हो गया, अगर मैं इसको टेढ़ा कर दूं, अगर मैं इसको टेढ़ा, अरे ऐसे नहीं है, टेढ़ा कर दूं, मतलब मैं इसको b को ऐसे कर दूं, ये ऊपर कुछ u वेलोसिटी से फेंका, नीचे कुछ a एक्सेलरेशन लग रहा है, तो ये दोबारा से कब मिलेगा, जाएगा मैक्सिमम हाइट पे फिर आके मिलेगा। तो ये होता है मेरा टाइम पीरियड 2u/g होता है, और यही आंसर आएगा। हाँ, यही आंसर आएगा, ए की जगह पर जी की जगह पर ए हो जाएगा सिर्फ, ठीक। इक्वेशन ऑफ मोशन लगाएंगे तब भी यही आंसर आएगा। आगे चलते हैं। ये होती है रिलेटिव की पावर। एक बस है, वो मूव कर रही है कांस्टेंट वेलोसिटी 21 मीटर पर सेकंड से। रामलाल जो है वो रेस्ट से था, फिर वो एक्सेलरेशन इतने जाने लगा। तो हमको क्या बताना है, हमको बताना है कि इनिशियल डिस्टेंस अगर 100 मीटर है तो रामलाल कब बस को कैच कर लेगा। ऐसा सवाल हम कर चुके हैं कि नहीं कर चुके, सही से बताना। कर चुके हैं। इस पे बिठाओ रामलाल को, इसके पास जो है 2 इसको, इसकी वेलोसिटी पीछे डायरेक्शन में 21 हो जाएगी, आगे डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो जाएगा। हमको टाइम बताना है कब कैच करेगा। तो मेरे पास वेलोसिटी कुछ है, एक्सेलरेशन है, टी निकालना है, v है, a है, t निकालना है। कौन सा इक्वेशन ऑफ मोशन अप्लाई करेंगी वो बताओ। तो इसमें हम इक्वेशन ऑफ मोशन किसका अप्लाई करेंगे, सेकंड वाला इक्वेशन ऑफ मोशन करते हैं। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या है भाई, सेकंड ऑफ इक्वेशन है s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at का स्क्वायर। अब ये जो s है ना वो रिलेटिव वाला है, u जो है वो रिलेटिव वाला है, a जो है वो रिलेटिव वाला है, समझे। अब हमको डिस्प्लेसमेंट क्वेश्चन में दे दिया है, क्या है, 100 है। इनिशियल वेलोसिटी, अब देखो रामलाल तो पहले रेस्ट में ही था ना, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 हो गई, पूरा 0 हो गया, ठीक है। लेकिन ये एक्सेलरेशन उल्टा है, देखो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन अपोजिट डायरेक्शन में है, तो इसीलिए ये a जो है वो माइनस साइन में आएगा, तो माइनस आएगा तो पूरे को माइनस कर देगा। और है कितना एक्सेलरेशन, वो है मेरा कुछ 21 है, 2 है भाई, 2। तो ये मेरा 2 हो गया। अब 2 हो गया डिवाइडेड बाई 2, ये वाला 2। अब टाइम कितना है, टाइम ही तो निकालना है, t स्क्वायर, at का स्क्वायर हो गया ना। अब रिलेटिव जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी सॉरी रामलाल की रेस्ट है, लेकिन जो रामलाल की बस के रिस्पेक्ट में है वो 21 है, तो ये वाली 0 नहीं होगी भाई, ये वाली हो जाएगी 21। देखो मैं खुद बता रहा हूँ, खुद भूल जा रहा हूँ, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये 100 बराबर क्या आ जाएगा, 21t माइनस टी स्क्वायर। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो मेरी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। कैसी बनेगी क्वाड्रेटिक इक्वेशन, टी स्क्वायर माइनस 21t माइनस 100 बराबर 0 की क्वाड्रेटिक बनेगी। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक काम करते हैं, 25 चौका 100 होता है, 25 चौका 100, हाँ होता है। तो टी स्क्वायर इसको स्प्लिट करेंगे 25 चौका 100 में, तो ये हो जाएगा माइनस 25t प्लस 4t माइनस 100 बराबर 0। अब इसमें से टी को कॉमन निकाल लो, तो जो t कॉमन आ जाएगा तो t माइनस 25 हो जाएगा, और ये इस साइड जो है वो हो जाएगा 4t माइनस 100। इसमें से कॉमन निकालेंगे तो 4 कॉमन आ जाएगा और t माइनस 25, तो ये हो जाएगा t प्लस 4 और t माइनस 25। यहाँ पर टाइम नेगेटिव आएगा इसलिए ये नहीं होगा, इसलिए ये हो जाएगा, और टाइम मेरा 25 सेकंड आएगा। बहुत ही लेंदी इक्वेशन हो गई है, ऐसा क्वेश्चन नीट में आने की संभावना कम है, बट आ सकता है। आगे चलेंगे अगले सवाल पर। ये सवाल है मिनिमम वेलोसिटी हमको बतानी है, मिनिमम वेलोसिटी सो दैट ही कैन
कैच द बस हु स्टार्ट विथ मोशन। ये कुछ पिछले तरह का ही जैसा सवाल बन गया है। एक्सेलरेशन इससे जा रहा है, पहले रेस्ट में था, हमको बताना है मिनिमम वेलोसिटी। काम करो, इस पे बिठाओ रामलाल को, ये लगा देगा पीछे एक्सेलरेशन कितना, 2 मीटर पर सेकंड का स्क्वायर। इसकी वेलोसिटी 0 है तो इसकी रिलेटिव वेलोसिटी यही हो जाएगी, और डिस्प्लेसमेंट दिया है तो कैसे निकालेंगे? सिंपल है, सिंपल है। हमको निकालना क्या है? हमको निकालना है मिनिमम वेलोसिटी। करते हैं, कैसे निकालेंगे? हमको टाइम इस बार नहीं दिया है ना, तो ऐसा इक्वेशन देख लो जिसमें एक्सेलरेशन हो, वेलोसिटी हो, डिस्प्लेसमेंट हो, लेकिन टाइम ना हो। तो टाइम ना होने का सिर्फ एक ही इक्वेशन है, कौन सा? थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। फाइनल वेलोसिटी ये रिलेटिव है, रिलेटिव वाली है। कितनी है फाइनल वेलोसिटी भाई? वही तो हमको मिनिमम निकालनी है ना, यही तो मिनिमम निकालनी है। ये पहले रेस्ट पे था, तो जब पहले रेस्ट पे था ये वही निकालनी है। पहले रेस्ट पे था तो ये 0 हो जाएगी, ये भी रेस्ट पे था, ये भी रेस्ट पे था, दोनों रेस्ट पे थे, तो रिलेटिव वेलोसिटी वो है, वो 0 हो जाएगी। ठीक है, प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई एक्सेलरेशन। अब देखो एक्सेलरेशन इस साइड है, वेलोसिटी इस साइड है, तो ये हो जाएगा -2 मल्टीप्लाई बाई डिस्प्लेसमेंट, दोनों के बीच कितना है, 50 है। ठीक है, अब ये हो गया -4 मल्टीप्लाई बाई 50, 50 चौका 100, ये हो गया -100, और ये हो गया v स्क्वायर। तो मेरा जो v है वो मेरा कुछ आ जाएगा कितना, 2 दूनी 4, 1 सेकंड, ये 4 है, 5 है, 4 बचे 20, ये 200 होगा ना भाई, 200 होगा। तो ये जो मेरा रूट के अंदर 200 को लेंगे तो वो 10√2 आता है, 10 धान में 100 दूना 200 आ गया मेरा वेलोसिटी मिनिमम वाला। आगे चलेंगे, बहुत ही अच्छा सवाल ये वाला है, या ये वाला है? अच्छा ये वाला है, बहुत ही अच्छा सवाल है रिलेटिव वेलोसिटी का। मैंने एक क्वेश्चन छोड़ दिया, मुझे ऐसा लग रहा है। कौन सा वाला क्वेश्चन भाई? एक क्वेश्चन था यार, बहुत खास था, मैं ये वाला क्वेश्चन छूटा था जिसको मैंने अभी अभी ऐड किया। मेरा 5 मिनट गया। देखो मैं एक एक क्वेश्चन करता हूँ, छोड़ता एक भी नहीं हूँ। जब मैं एकदम अपने ध्यान से पढ़ाता हूँ तो मैं ध्यान से ही पढ़ाता हूँ, जब घर पे आता हूँ थोड़ा डिस्टर्ब होता हूँ। फिलहाल अभी भी मैं घर पे ही हूँ। तो ये एग्जाम्पलर का सवाल है, अक्सर बच्चे इसको डाउट में पूछते हैं, बट बहुत ही चिंदी सवाल है भाई ये। क्यों चिंदी सवाल है चिंदी सवाल। देखो 2 कार है ए और बी, वो सेम डायरेक्शन में चल रही हैं 30 मीटर पर किलोमीटर पर आवर से। अब अगर 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही हैं दोनों कारें, तो हमको क्या बताना है? एक तीसरी कार है, दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर। और एक तीसरी कार सी है, वो अपोजिट डायरेक्शन, थर्ड कार मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन मीट द 2 कार, दोनों कारों को अपोजिट डायरेक्शन में जाते हुए मिलती है। तो मान लेते हैं ये थर्ड कार है, ये ऐसे जा रही है, मान लेते हैं t0 पर मिली, फिर उसके बाद 4 मिनट बाद इसको मिली। तो हमको पूछ रहा है कि इसकी स्पीड बताओ। तो सिंपल है, ऐसे केस में हम क्या करते हैं, रामलाल को बिठा देते हैं। बिठा दिया रामलाल को, ये t=0 पर ही है रामलाल, तो जब ये 0 पर है तो सिंपल, जब इसको रामलाल पर बिठा दिए, दोनों रेस्ट में हो गए, और दोनों रेस्ट में हो गए तो ये सामने वाली को क्या करेगा, अपनी वेलोसिटी उल्टा करके दे देगा। मान लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी 30 है और रामलाल को इस पर बिठा दिए तो इसकी वेलोसिटी कुछ v है। ठीक है, ठीक है। अब इसकी वेलोसिटी 30 है कुछ, इसकी वेलोसिटी v है इस कार की, इसको दे दिए। ठीक है, तो क्या होगा, अब हमको इसकी वेलोसिटी v निकालनी है। तो अब देखो, अब इस पे आ जाते हैं, इस पे आ जाओ। अब बताओ मुझे, अगर दोनों अपोजिट में मूव कर रही हैं और अलग अलग हैं तो वेलोसिटी जुड़ती है या घटती है? भाई बाइक में तुम ऐसे जा रहे हो और तुम्हारे पास कोई बाइक आ रही है, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में ही हो, अपोजिट डायरेक्शन में ही हो, तो तुम जितने स्पीड में रहोगे तुम उतने स्पीड से उसको नहीं देखोगे। तुम अगर 100 किलोमीटर से चल रहे हो, वो भी 100 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है, तो तुमको वो 200 किलोमीटर पर आवर से लगेगा, ऐसा लगेगा कितना तेज आया, तो वो उतना तेज नहीं आता। इसीलिए हम यहाँ पर वेलोसिटी जोड़ देंगे। तो वेलोसिटी जुड़ गई। अब मेरी वेलोसिटी नेट वाली आ गई। मुझे टाइम पता है 4 मिनट है, मुझे टाइम पता है, मुझे और क्या पता है, डिस्टेंस पता है 5 किलोमीटर है। तो अब हम इसको किलोमीटर को कर देंगे मीटर में कन्वर्ट। 5 किलोमीटर 5000 मीटर के बराबर होता है, और 4 मिनट को हम आवर में कैसे कन्वर्ट करेंगे? एक आवर में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना आवर, 1/60, तो 4 मिनट में कितना आवर, 4/60। चुप रहो, तो 4/60, तो ये मेरा आ गया आवर में आंसर। ये मेरा आ गया मीटर में, 1 सेकंड, किलोमीटर में ही बताना था ना, तो इसको 5 ही रहने दो, इसको मीटर में मत करो। अब वेलोसिटी क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी हमने नेट वाली निकाल ली है, कितनी है, v + 30 = डिस्टेंस कितना है, 5 किलोमीटर, और किलो आवर में टाइम को कन्वर्ट किए तो ये 4/60 आ गया, 4/60 आ गया, 60 ऊपर चला जाएगा, तो v + 30 बराबर 5/56 ऊपर चला गया, तो ये ऊपर 60 हो गया, नीचे 4 हो गया। अब ये 4 हो गया, तो 4 से काटो, 15 चौका 60, तो ये हो गया 15, तो ये हो गया मेरा 45 =
एक सेकंड 15 × 5 = 75 होगा ना, ये 75 हो गया और ये प्लस 30 हो गया। अब 30 को इस साइड लेके जाएंगे तो 75 में से 30 को घटाएंगे तो मेरा 45 आएगा और वही मेरा आंसर होगा। यही चिंदी का सवाल था। आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है भाई? अगला सवाल है, देखो वो जो मैंने केस बताया था ना ट्रेन वाला, वही सेम केस होता है नदी में। जब जिस डायरेक्शन में नदी बह रही हो हम उस डायरेक्शन में मूव करते हैं तो वेलोसिटी जो है वो मैन की और रिवर की ऐड हो जाती है या सब्ट्रैक्ट होगी। सही सही बताओ। अगर सेम डायरेक्शन में मूव करते हैं बाइक वाले केस में तो वेलोसिटी घटती है, लेकिन अगर हम सेम डायरेक्शन में नदी में मूव करें, ठेला पे मूव करें, ट्रेन के अंदर मूव करें, एक होता है लिफ्ट, चलता हुआ लिफ्ट नहीं, एक्सेलेरेटर, एक्सेलेरेटर जो सीढ़ी होती है, चलती हुई सीढ़ी, या उस पर मूव करें। 3 केस होता है जिस पर सिस्टम और हम एक हो जाते हैं। उन तीनों केस में जब हम सेम डायरेक्शन में होते हैं तो वेलोसिटी जुड़ जाती है। ठीक है, ये 3 केस याद रखना। अब ये नदी वाला केस है। अगर डाउन स्ट्रीम बोला इसका मतलब है नदी के प्रवाह की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर। अगर बोला ये अप स्ट्रीम का मतलब है अपोजिट, तो जो नेट वेलोसिटी है वो जो है वो नदी की माइनस मैन की हो जाएगी। ये दोनों में से कोई भी हो सकती है। बट अगर मैन की वेलोसिटी ज़्यादा है तभी तो वो उस नदी को चीरते हुए जा रहा है, इसीलिए ये वाली मोर करेक्ट होती है। आगे चलेंगे। यही यही चीज़ होती है लिफ्ट वाले केस में। क्या? लिफ्ट पे जब हम जाते हैं, लिफ्ट पे बोल रहा हूँ बार बार, एक्सेलेटर पे, वॉकिंग ऑन एक्सेलेटर, जब हम एक्सेलेटर पे जाते हैं, अगर हम सिर्फ खड़े हैं एक्सेलेटर पे तो कुछ वेलोसिटी हमारी जो है वो v होगी, लेकिन जब एक्सेलेटर चल रहा होगा और हम भी उसी डायरेक्शन में जा रहे होंगे तो हमारी जो नेट वेलोसिटी है वो हमारी खुद की वेलोसिटी प्लस हमारी एक्सेलेटर की वेलोसिटी, चलती हुई सीढ़ी वाला क्वेश्चन है ये। ऐसा एक क्वेश्चन नीट में आया था। अब ये वाला केस आ गया, थर्ड वाला केस, मैन भी चल रहा है एक्सेलेटर भी चल रहा है, तो दोनों की वेलोसिटी जुड़ जाएगी, वेलोसिटी ऑफ मैन प्लस वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेटर। ये 3 केस सेम होते हैं। कौन से? ट्रेन के अंदर दौड़ना, एक्सेलेटर पे चलना और नदी में तैरना। ये तीनों केस में सिमिलर कंसेप्ट लगेगा। अब आते हैं हम अपने सवालों पर। पहला सवाल है, एक बोट है वो डाउन स्ट्रीम जा रही है, मतलब नदी की प्रवाह की दिशा में, इन द डायरेक्शन ऑफ फ्लो ऑफ रिवर, वो 30 किमी/आवर से जा रही है। मान लेते हैं ये रिवर है, ये मेरी रिवर है और ये मेरी बोट है, ये जा रही है इसी डायरेक्शन में 30 किमी/आवर से। वो 3 आवर में अप स्ट्रीम जो है वो 3 आवर में कर रही है। तो फाइंड द स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो कैसे बताएंगे? सिंपल है। अगर ये वेलोसिटी 30 है तो ये कौन सी वाली वेलोसिटी है वो मुझे बस बता देना। मुझे बस इतना बता दो, ये कौन सी वाली वेलोसिटी है बताओ। ये मेरी है अप स्ट्रीम वाली वेलोसिटी। ठीक है, अप स्ट्रीम वाली वेलोसिटी का क्या मतलब है? अप स्ट्रीम वाली वेलोसिटी का ये मतलब है कि इसका जो, तो जब हम डायरेक्शन में जा रहे हैं, थोड़ा सा मिसिंग है कुछ, कहाँ गया मेरा पेन? जब हम इसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं तब हमको कितना आवर लग रहा है? 3 आवर। मतलब ये इसकी डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वेलोसिटी ऑफ बोट प्लस वेलोसिटी ऑफ रिवर दोनों मिल रहे हैं, तब मुझे लग रहा है 3 आवर। और जब अप स्ट्रीम में जा रहे हैं मतलब अपोजिट में जा रहे हैं, नदी के प्रवाह के अपोजिट, तब वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। क्यों माइनस किया? वेलोसिटी बोट की ज़्यादा ही होगी, तब हमको लग रहा है 5 घंटे। तो हमको बतानी है स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम क्या हो जाएगा? डिस्टेंस क्या हो जाएगा? वेलोसिटी इनटू टाइम। तो जो डिस्टेंस है वो मेरा एक तरह से कांस्टेंट ही होगा। जो डिस्टेंस है वो मेरा जाने का, जितना देखो बोट है जितना दूर जाएगा उतने ही दूर में वापस आएगा, तो ये कांस्टेंट हो गया। जब ये कांस्टेंट हो गया तो हम डिस्टेंस इज इक्वल टू वेलोसिटी इनटू टाइम लिख सकते हैं। अब मेरे भांजे यार बीच बीच में डिस्टर्ब कर दे रहे हैं। अब कहाँ तक हमने लिखा था? वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो 3 घंटे में, वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर जो है वो 5 घंटे में। तो वेलोसिटी क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस हो जाएगा वेलोसिटी इनटू टाइम। तो डिस्टेंस कितना है? 30 किलोमीटर है जाने का। वेलोसिटी कितनी है? पहले वाली वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट मल्टीप्लाई बाई 3 आवर। आवर में ही आंसर निकालते हैं। और वेलोसिटी 30 किलोमीटर ही आ रहा है रिटर्न टाइम, तो वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब ये 5 घंटा लग रहा है, ये देखो टाइम से मल्टीप्लाई किया। एक काम करो, दोनों को जोड़ दो। जब दोनों को जोड़ देंगे तो वेलोसिटी ऑफ रिवर से वेलोसिटी ऑफ रिवर कट जाएगा और यहाँ आ जाएगा 60 प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट। इसको सॉल्व करके जोड़ेंगे या वैसे ही जोड़ते हैं? जोड़ देते हैं भाई, ऐसे ही जोड़ देते हैं। इसको सॉल्व करके जोड़ेंगे। एक काम करते हैं, इसको इधर लेके आ जाएंगे और इसको इधर लेके आ जाएंगे। तो जब इसको इधर लाएंगे तो ये हो जाएगा 10 बराबर वेलोसिटी ऑफ रिवर प्लस वेलोसिटी ऑफ बोट। इतने बदमाश है, मेरा ब्लूटूथ डिस्कनेक्ट कर दिए थे, हो सकता है आवाज़ थोड़ी कम हो गई हो। तो
वेलोसिटी यहाँ पर 10 हो जाएगी और यहाँ पर वेलोसिटी 30 है, तो 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 36, तो ये 6 बराबर वेलोसिटी ऑफ बोट माइनस वेलोसिटी ऑफ रिवर। अब दोनों को ऐड करेंगे, वेलोसिटी ऑफ रिवर रिवर कैंसिल, 2 टाइम्स ऑफ वेलोसिटी ऑफ बोट आ जाएगी बराबर 10 प्लस 6 18 16 आ जाएगा, 2 से काटेंगे तो वेलोसिटी ऑफ बोट जो है वो 8 आ जाएगी। तो ये मेरा आंसर है। अब ये सवाल देखो, ये सवाल भाई इतना खतरनाक है क्योंकि इस सवाल में हमारे सर जी फंस चुके थे। हाँ, हमारे सर जी इस सवाल में फंस चुके थे मतलब यार कैलकुलेशन थोड़ी सी नहीं कर पा रहे थे, इसमें क्या इतना हल्ला मचाना यार। बट मैंने लास्ट में इसका आंसर निकाल लिया, मैंने अपने मन से ही निकाला, कहीं से ढूंढ के नहीं निकाला। 2 लेवल वाले क्वेश्चन टाइप हो जाता था, तो इसको उस अप्रोच से नहीं करना था, इसको दूसरे अप्रोच से करना था। कौन सी अप्रोच से करना था? अब अगर सेलर जो है वो बोट रो कर रहा है 8 किलोमीटर पर आवर से, रो बोट इन डाउन स्ट्रीम में जो बोट रो है वो 8 किमी डिस्टेंस है भाई, वेलोसिटी नहीं है, 8 किमी जा रही है और फिर 8 किमी आ रही है। ये दोनों काम हो रहा है 1 घंटे 40 मिनट में, ठीक है। तो 1 घंटे 40 मिनट को हम अगर कन्वर्ट करेंगे फ्रैक्शन में तो 1.4 40 डिवाइडेड बाई 60 हो जाएगा। तो ये इससे कैंसिल होगा, ये कुछ मेरा हो जाएगा क्या, अच्छा 1 प्लस 40 प्लस 60। अब इसको जब जोड़ेंगे तो इससे ये कटेगा, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 डिवाइडेड बाई 6, 6 4 10, 10 बाई 6, तो ये हो जाएगा कुछ 5/3 आवर हो गया मेरा। यहाँ तक ठीक है। इतने टाइम में वो आ भी रहा है और जा भी रहा है। स्ट्रीम की वेलोसिटी 2 दे दी, तो जाते टाइम जो वेलोसिटी होगी नेट, वो वेलोसिटी ऑफ बोट होगी। देखो नदी में सेम डायरेक्शन में वेलोसिटी जुड़ जाती है, अपोजिट डायरेक्शन में घट जाती है नदी में, ठीक है। वेलोसिटी ऑफ बोट हो गई और ये हो गया 2। और आते टाइम डाउन स्ट्रीम में क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ बोट कुछ होगी और उसमें से वेलोसिटी ऑफ रिवर घटा देंगे, ठीक है। अब वेलोसिटी होती क्या है भाई, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा, वेलोसिटी इनटू टाइम। अब एक बार हम जाने का, एक बार हम आने का, दोनों का जोड़ देंगे बराबर डिस्टेंस बराबर टाइम होगा, टाइम होगा जो टोटल होगा। वेलोसिटी होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो हम क्या करेंगे, टाइम बराबर डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी अप्लाई करेंगे इसमें। ये 3 डब्बा बन गया, तीसरा देखो ये 3 डब्बा बन गया, 1 प्लस 1 प्लस 1, तो टोटल टाइम कितना लगा है 5/3 और डिस्टेंस कितना चला है 8। कितने टाइम में, कितनी वेलोसिटी से, v प्लस 2, वी मान लेते हैं वेलोसिटी ऑफ बोट, फिर से 8 चला कितने वेलोसिटी में, v माइनस 2 में। अब इसको कैसे करेंगे, अब इसको सिंपली यार क्रॉस मल्टीप्लाई करके खटाखट करके सॉल्व कर लो। जब इसको सॉल्व करेंगे तो हमारी एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन जाएगी जो कि कुछ होगी क्या, v 5v² माइनस 48v माइनस 20 इक्वल टू 0। ये मेरी क्वाड्रेटिक बनेगी। अब मिडिल टर्म को कैसे स्प्लिट करते हैं, याद है या भूल गए, 20 पंजे 100, 20 पंजे 100, तो 100 को ऐसे तोड़ो कि जोड़ने या घटाने पर 48 आए और गुणा करने पर 100 आए। तो कैसे करेंगे, ये हो गया 5v² माइनस 50 दूना 100, तो 50v प्लस 2v। अब देखो जोड़ने पे 48v आ रहा है, घटाने पर और गुणा करने पर 100 आ रहा है। अब इसको करेंगे, अब जब इसको ऐसे करेंगे तो क्या हो जाएगा, सिंपली इसको सॉल्व करेंगे तो v कॉमन आ जाएगा, v कॉमन आ गया, 5v कॉमन आ जाएगा, 5v कॉमन आ गया तो अंदर क्या बचा, v बचा और 10 बचा। इस वाले में पॉजिटिव आ जाएगा, तो जो देखो इस वाले में वेलोसिटी पॉजिटिव आएगी, इसमें नेगेटिव आएगी, इसमें पॉजिटिव आएगी, तो सीधा सीधा यहाँ से वेलोसिटी 10 मीटर पर सेकंड आ गई। तो इसकी जो वेलोसिटी है, फाइंड द स्पीड ऑफ बोट, वो स्टिल वाटर में 10 मीटर पर सेकंड है। वही सेम क्वेश्चन आई थिंक रिपीट हो गया है। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। अब देखो ये एक्सेलेटर वाला सेम चीज़ है। टाइम क्या लगेगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी ऑफ मैन, जब एक्सेलेटर रुका है। टाइम क्या लगेगा, जब आदमी खड़े होकर एक्सेलेटर पे जा रहा है चुपचाप। वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेटर, अगर एक्सेलेटर भी चल रहा है आदमी भी चल रहा है तब टाइम ये होगा। और ये इसमें नीट में सवाल आ गया था। मैंने खुद इसको तो ऐसे याद रखा है कि 1/T1 1/T2, मैंने खुद ऐसे याद रखा है और इसी से मैं आंसर ला देता हूँ। लेकिन मेथड क्या है भाई, मेथड ये है कि 2 केस है। एक बार प्रीति नाम की एक लड़की है, ठीक है, वो स्टेशन पर गई और एक्सेलेटर काम नहीं कर रहा था तो वो चल कर गई। तो टाइम कितना लगा, मान लेते हैं टाइम कुछ T1 लगा। तो टाइम क्या होता है, वेलोसिटी इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। टाइम क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो कुछ वो डिस्टेंस डी कवर की एक्सेलेटर का और टाइम उसको लगा T1 और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी ऑफ प्रीति। ये मेरा पहला केस हो गया। अब T2 क्या हो जाएगा, टाइम T1, अदर डे इफ सी रिमेनिंग स्टेशनरी ऑन मूविंग, एक्सेलेटर चल रहा था चुपचाप एक्सेलेटर पे खड़ी थी, तब उसको कितना टाइम लगेगा, T2 लगेगा और इसमें वेलोसिटी ऑफ एक्सेलेटर ही लेंगे। देन इट टेक टाइम T2, टाइम टेकन बाय, तब कितना टाइम लगेगा उसको जब एक्सेलेटर भी चल रहा हो और प्रीति भी चल रही हो, तो ये वेलोसिटी ऑफ P हो जाएगा। सिंपल है। अब क्या, टाइम होता क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दो, क्या होता है टाइम, समय। चुप रहो। अगर हम निकालें वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो वो हर केस में डिस्टेंस तो कॉमन ही ट्रैवल कर रही है कि नहीं कर रही है, डिस्टेंस कॉमन ही ट्रैवल कर रही है। तो जो ये इक्वेशन 1 हो गई, इक्वेशन 2 हो गई, तो जो टाइम है वो हो जाएगा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी। तो हमको यही वाला T तो निकालना है।
तो मान लेते हैं डिस्टेंस डी ट्रेवल की। अब इस वेलोसिटी को तीन तरीके से काम कर रही है। पहली वेलोसिटी जब वो सिर्फ एक्सीलरेटर बंद था और प्रीति चल रही थी, तो डिस्टेंस टाइम कितना लगा, डी बाई टी वन। इसको भाई कन्वर्ट करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ प्रीति कितना हो जाएगी, सिंपली डी बाई टी वन। अब जब जब प्रीति जा रही थी चुपचाप खड़े होकर एक्सीलरेटर पर, एक्सीलरेटर सही था, तो टाइम कितना लगा, डी बाई टी टू। अब इसको सॉल्व कर दो, डी से डी कैंसिल हो जाएगा, वन डिवाइडेड बाई टी वन प्लस वन डिवाइडेड बाई टी टू, ये ऊपर जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो जो टाइम है वो मेरा कुछ बन जाएगा टी वन प्लस टी टू, सॉरी मल्टीप्लाई बाई टी टू डिवाइड बाई टी वन प्लस टी टू बन जाएगा। ठीक है, मैंने कैसे याद रखा है, मैंने वैसे याद रखा था, वो भी सही है। तो ये मेरा टाइम आ गया, तो क्या होगा, टी वन मल्टीप्लाई टी टू प्लस टी टू, ये वाला आंसर हो गया। आगे चलेंगे, रिलेटिव मोशन इन अंडर ग्रेविटी। देखो मोशन अंडर ग्रेविटी में रिलेटिव मोशन बहुत ही आसान होता है, क्यों पता है, अगर तुम 20 किलोमीटर स्पीड से जा रहे हो, तुम्हारा दोस्त भी 20 किलोमीटर पर स्पीड से जा रहा है, तो दोनों के बीच में जो रिलेटिव वेलोसिटी वो जीरो होगी। तो अगर कोई बॉडी को हम रेस्ट से छोड़ रहे हैं मोशन अंडर ग्रेविटी में, तो क्या होगा, जो रिलेटिव एक्सेलरेशन दोनों पर तो जी ही लग रहा है, तो इसीलिए एक्सेलरेशन ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट टू बी जीरो हो जाएगा। अब अगर एक्सेलरेशन जीरो हो गया, अगर मेरा एक्सेलरेशन जीरो हो गया, तो रिलेटिव वेलोसिटी जो इनिशियल पॉइंट पर होगी वही फाइनल पॉइंट पर होगी, तो ये इसकी वेलोसिटी ऑफ ए और वेलोसिटी ऑफ बी हमेशा 20 मीटर पर सेकंड ही होगी, रिलेटिव वाली। क्या करेंगे रिलेटिव वाली में, यही करते हैं, इसको रेस्ट पर मान लेते हैं, मान लो इसको रेस्ट पर मान लिया, ये इसमें उल्टा करके लगा दिया, इसकी वेलोसिटी इनिशियली जीरो थी, तो रिलेटिव वेलोसिटी 20 ही आ जाएगी। फाइंड देयर रिलेटिव वेलोसिटी आफ्टर 4 सेकंड। बट क्वेश्चन में क्या बोला, आफ्टर 4 सेकंड। अब भाई तो वो आफ्टर 4 सेकंड बोले या आफ्टर क्या बोलते हैं, आफ्टर 4 सेकंड बोल रहा है ना, तो कोई फर्क नहीं है, चाहे आफ्टर 4 सेकंड बोले, आफ्टर 5 सेकंड बोले, आफ्टर 10 सेकंड बोले, अगर मेरी रिलेटिव एक्सेलरेशन जीरो हो गई है, तो 2 सेकंड, 5 सेकंड, 10 सेकंड बाद भी वेलोसिटी जो इनकी रिलेटिव होगी वो जो इनिशियल थी वही रहेगी। ये है मोशन अंडर ग्रेविटी का जादू। आगे चलेंगे, फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन। मुझे कोलिजन का टाइम बताना है, कैसे बताएंगे, फाइंड द टाइम ऑफ कोलिजन, कैसे बताएंगे भाई टाइम कोलिजन का टाइम। ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर इतने से जा रहा है, ये वाला ऑब्जेक्ट ऊपर इतने से जा रहा है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मुझे बताना है कि ये कब टकराएगा, तो एक काम करेंगे, सिंपली क्या करेंगे भाई, अब देखो अनदर क्वेश्चन, इसमें मुझे क्वेश्चन में क्या दिया है, एक दो वेलोसिटी है, एक ए है वो ऊपर जा रहा है 20 से, एक बी है, मान लेते हैं इसको बी, ये ऊपर जा रहा है 60 से, और इनके बीच की डिस्टेंस 80 मीटर है, तो मुझे टाइम ऑफ कोलिजन बताना है। कैसे बताएंगे, सिंपली पहले हम इसकी रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेंगे। रिलेटिव वेलोसिटी कैसे निकालेंगे भाई, एक को रेस्ट मानेंगे, मान लेते हैं ये इस पर रामलाल है, अब अगर रामलाल इस पर है तो इस पर उल्टा करके अपनी वेलोसिटी जोड़ देगा, तो नीचे 20 हो गई, ऊपर 60 हो गई, तो जो नेट वेलोसिटी है ए और बी की, वेलोसिटी ऑफ ए विथ रिस्पेक्ट वेलोसिटी ऑफ बी विथ रिस्पेक्ट टू ए, वो मेरी हो जाएगी 60 माइनस, देखो अपोजिट डायरेक्शन, सेम डायरेक्शन में मूव करने पर, अलग अलग बॉडी सेम डायरेक्शन में मूव करने पर हम घटाते हैं, तो 60 माइनस 20, तो ये मेरा आ गया 40 मीटर रिलेटिव वेलोसिटी। अब वेलोसिटी होती है डिस्टेंस बाय टाइम, हमको बताना है कितने टाइम बाद कोलिजन होगा, तो टाइम हो जाएगा मेरा डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना कवर करना है 80, वेलोसिटी कितना है 40, तो 40 बाई 80 हो जाएगा 2 सेकंड, मतलब 2 सेकंड बाद दोनों टकरा जाएंगे। अगला सवाल सेम इसी कंसेप्ट पे, एकदम डिक्टो इसी कंसेप्ट पे, कैसे, अब एक बॉल को हम ड्रॉप कर रहे हैं, यहाँ से एक बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं और एक बॉल को अपवर्ड थ्रो किया है 50 मीटर पर सेकंड से, ठीक है, दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो 80 मीटर है, तो रिलेटिव वेलोसिटी क्या होगी, मान लो इसकी वेलोसिटी है 50 दिया है और इसकी वेलोसिटी है इनिशियली 0, तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं, अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने पर वेलोसिटी ऐड कर देते हैं, तो वेलोसिटी ऑफ बी जो होगी वो एक की 0 है, एक की 50 है, तो 50 प्लस 0 करो चाहे माइनस करो, तो रिलेटिव वेलोसिटी इतनी आ गई। कब दोनों मिलेंगे, टाइम क्या होगा, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, डिस्टेंस कितना है दोनों के बीच में 80, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है 50, काटेंगे तो 5 एक कम 5, 5 छक 30, तो 1.6 सेकंड मेरा आंसर आ जाएगा। अब देखो, अब बताना है दोनों कब मिलेंगे, दोनों के बीच की डिस्टेंस क्या है 100 मीटर, टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी, 100 मीटर आ गई, रिलेटिव वेलोसिटी निकाल लेते हैं, ये नीचे आ रहा है 20 से, ये ऊपर जा रहा है 10 से, तो अपोजिट डायरेक्शन में है, अपोजिट डायरेक्शन में है तो नीचे आएगा, इसको इस पर रामदल को बिठाते हैं तो ये उल्टा करके वेलोसिटी लगा देगा, तो ये 20 हो गया, तो दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है, इस बार दोनों वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में है। मोशन अंडर ग्रेविटी में क्या होता है, नेट एक्सेलरेशन दोनों के बीच की सेम होती है, तो ये ऊपर जा रहा है 30 से, ये नीचे आ रहा है 20 से, ये नीचे आ रहा है 30 से, ये ऊपर जा रहा है 20 से। अब देखो, अब दोनों एक बॉडी हो गई, अब ये इसमें इसकी वेलोसिटी जोड़ेगा कि घटाएगा, मुझे सिर्फ इतना बताओ। अब ये दो लोग अपोजिट मूव कर रहे हैं, तो क्या होता है, एक को रेस्ट मारने पर इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है, तो सिंपली इसमें जुड़ जाएगी, तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी 30 प्लस 20, तो 20 प्लस 30, 20 प्लस 30 कर देंगे तो कितना हो जाएगा, टाइम आपको बताना था 100, तो यहाँ पर भी आंसर मेरा 2 सेकंड ही आ जाएगा। आगे चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर, पक्का 2 सेकंड ही आएगा, हाँ 2 सेकंड आएगा, क्लियर है भाई।
2 सेकंड आ जाएगा। आगे चलते हैं अपने अगले सवाल पर। अगला सवाल क्या है, एक बॉडी को प्रोजेक्ट किया 98 है फिर भी 100 मानो, 100 से यहाँ से प्रोजेक्ट किया, मान लेते हैं इसको 100 से, और सेम पॉइंट से 4 सेकंड बाद दूसरे बॉडी को प्रोजेक्ट किया, तो 4 सेकंड बाद तो ये वाली बॉडी ए मान लेते हैं, ये 4 सेकंड बाद कहाँ पर होगी, जहाँ पर भी होगी उसकी जो वेलोसिटी है वो होगी 60। कैसे 60 भाई, हर सेकंड माइनस जी लग रहा है तो 10 वेलोसिटी कम हो रही है, तो 4 सेकंड बाद 60 बचेगी। अब इसके ये यहाँ से यहाँ जाने में लगाई है 4 सेकंड। अब फिर दूसरी बॉडी को बी मान लो, दूसरी बॉडी को यहाँ से ऊपर ले गए, तो 4 सेकंड बाद इसको थ्रो ऊपर फेंका, तो बोल रहा है कि ये दोनों कब मिलेंगी। तो एक काम करते हैं, ये 4 सेकंड के बाद का सीन है, ये t=4 सेकंड का ही सीन है। 4 सेकंड बाद ये यहाँ होगी, ये यहाँ होगी। 4 सेकंड में बॉडी कितनी चलती है, 4 चौक 16 बच्चे 80 मीटर, 80 मीटर चल दी बॉडी, चल दी बॉडी। अब वेलोसिटी क्या होती है, 1 सेकंड ऊपर थ्रो किया है ना भाई, क्या कर रहा हूँ मैं, 80 मीटर नहीं लगा पाऊंगा, क्यों, क्योंकि आने का 80 है, तो यहाँ पर s बराबर ut प्लस हाफ at का स्क्वायर लगेगा। s निकालना है, इनिशियल वेलोसिटी 100 है, टाइम कितने टाइम बाद, 4 सेकंड बाद। अब देखो हमेशा रिटार्डेशन हो रहा है, मतलब जी नीचे लग रहा है, तो यहाँ पर हो जाएगा -10, तो ये हो जाएगा -10 जी की वैल्यू, और टाइम कितना है 4 चौक 16। इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 400, ये हो जाएगा मेरा कुछ 2 में से गया 5 छक 30, 5 छक 30, 1 मिनट, ये 4 सेकंड है ना, 4 चौक 16, तो ये हो जाएगा 5 16 25 80, तो मेरा जो डिस्टेंस है वो यहाँ से यहाँ के बीच वाला वो हो जाएगा 320। तो वेलोसिटी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो टाइम दोनों के मीट करने का हो जाएगा वेलोसिटी बाई डिस्टेंस बाई वेलोसिटी। डिस्टेंस कितना कवर करना है 20, रिलेटिव वेलोसिटी कितनी है दोनों के बीच में 60। कैसे 60, इसको अभी तो रेस्ट पाई है, तो ये 0 हो गई, तो ये हो गया 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, और 1 सेकंड, रिलेटिव वेलोसिटी 40, 60 10 है, 60 है, तो कितना खा रहा है, खा कितना रहा है वो बताओ, खा रहा है ये 40, 4 सेकंड बाद 40 खा जाएगा। अनदर प्रोजेक्टेड फ्रॉम सेम पॉइंट विथ सेम वेलोसिटी, अब ये 60 है, मतलब यहाँ की इनिशियल वेलोसिटी 100 है, मैं ये ध्यान नहीं दिया, इसको 100 से फेंकेंगे, ये 60 है, तो दोनों के बीच में रिलेटिव वेलोसिटी 40 की होगी, तो यहाँ पर 60 नहीं, यहाँ पर 40 आएगा, तो 4 8 32, तो जो दूसरा टाइम है इसको जाने का वो लगा 8 सेकंड, इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा 4 सेकंड, इसको यहाँ से यहाँ जाने में लगा 8 सेकंड, तो 4 + 8 8 बोला है ना, 8, तो इसीलिए ये वाला लिखेंगे t=12 सेकंड मेरा सही होगा, 8 सेकंड वाला नहीं, क्योंकि बोल दिया 8 कब मिलेंगे। अब देखो 2 बॉल है, बॉल ड्रॉप्ड, एक बॉल है उसको ड्रॉप किया, बॉल एक को ड्रॉप किया, दूसरे बॉल को प्रोजेक्ट डाउनवर्ड किया, दूसरे बॉल को नीचे थ्रो किया, कितने वेला आफ्टर 4 सेकंड, तो ये 4 सेकंड बाद कितना चल चुका होगा, ड्रॉप के केस में 80 मीटर चलता है, और दूसरे बॉल को 4 सेकंड बाद थ्रो किया, 40 से कर दिया थ्रो। अब इसको 40 से थ्रो किया, ये 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी कितनी होगी, 1 सेकंड बाद 10 होती है, 2 के बाद 20, 3 के बाद 30, 4 सेकंड बाद इसकी वेलोसिटी 40 हो गई, तो 4 सेकंड पे इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी दोनों सेम है, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए बी 0 हो गई। अगर रिलेटिव वेलोसिटी 0 है तो रिलेटिव डिस्टेंस भी सेम होगा, मतलब जितना t=4 सेकंड पे था उतना ही t=6 सेकंड, रिलेटिव डिस्टेंस कितना है 80 मीटर, तो इसीलिए 6 सेकंड पर भी रिलेटिव डिस्टेंस 80 मीटर ही होगा। आगे चलते हैं अगले सवाल पर। मैं एक क्वेश्चन और जोड़ना चाहूँगा, अगर एक बॉडी है ए, वो नीचे आ रही है 30 मीटर पर सेकंड से, सर ने कराया था, और दूसरी बॉडी है बी, दूसरी बॉडी है बी, वो मेरी दूसरी बॉडी है बी जो नीचे आ रही है 50 मीटर पर सेकंड से, तो हमको बताना है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना होगा कुछ टाइम बाद। कैसे निकालेंगे, अब अगर ये 30 से आ रही है, इस पर रामलाल को बिठाएंगे तो ये रेस्ट पे हो जाएगी, तो ऊपर 30 लगने लगेगा, तो नेट जो वेलोसिटी होगी वो मेरी होगी 50 - 30 मतलब 20 हो जाएगी। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस मान लेते हैं 4 सेकंड बाद कितना होगा, तो v = u प्लस at लगा देंगे, तो 4 सेकंड, 1 सेकंड डिस्प्लेसमेंट निकालना है ना, गलत, s = ut प्लस हाफ at लगाएंगे, या सिंपल हम ये वाला लगाएंगे, क्या लगाएंगे, हाँ यही लगाएंगे, ut प्लस हाफ at का स्क्वायर, लेकिन रिलेटिव एक्सेलरेशन भी 0 इसलिए ये पूरा 0 हो जाएगा, तो सिंपली s रिलेटिव जो हो जाएगा वो हो जाएगा ut, और इसीलिए रिलेटिव डिस्टेंस दोनों के बीच का वेलोसिटी ये रिलेटिव वाली है, कितनी है 20, तो 20 × 4 तो 80 मीटर हो जाएगा रिलेटिव डिस्टेंस। तो अगर वेलोसिटी अलग अलग हो और तब हमको रिलेटिव डिस्टेंस निकालना हो तो ऐसे निकालते हैं। मिलते हैं हम अगले चैप्टर में जिसका नाम है रोटेशनल मोशन, तब तक के लिए ओके बाय। लेक्चर थोड़ा लेंदी हो गया, रीजन आपने देखा कितने क्वेश्चन थे।